द किंग इटर्नल मोनार्च, जो कि एक रोमांटिक फैंटेसी सुपरनैचुरल ड्रामा है जिसमें हमें टाइम ट्रैवल, पैरेलल वर्ल्ड और मल्टीपल टाइम लाइंस का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो ये कहानी सेट है कोरिया में, लेकिन दो अलग दुनिया की। सिंपली कहूँ तो अपना हीरो बिलोंग करता है किंगडम ऑफ कोरिया से और हीरोइन बिलोंग करती है एक पैरेलल वर्ल्ड के रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जादुई बांसुरी के बारे में बताया जाता है जिसमें असीम शक्तियां हैं। जिसके पास भी ये बांसुरी होगी वो दुनिया में राज कर सकता है, वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, अलग पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता है, महामारी ठीक कर सकता है, बारिश ला सकता है। ऐसे बहुत सारे पावर्स थे उस बांसुरी में जो अभी किंगडम ऑफ कोरिया के राजा के पास थी। साल था 1994 का, जब राजा के सौतेले भाई लिरिम ने उस बांसुरी को हासिल करने का डिसाइड किया। लिरिम ने अपने कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर राजा के प्राइवेट पैलेस में जाकर उन्हें मार दिया और बांसुरी लेकर वो निकल नहीं जा रहा था। लेकिन तभी राजा का 8 साल का बेटा लीगोन वहाँ पर आ जाता है, जिससे बांसुरी की आवाज यहाँ तक खींच लाई थी। राजा को मरा हुआ देखकर वो भागकर उनके पास आता है। लिरिम उसे देखकर कहता है कि अब तुम एक अनाथ हो। जो सुन लीगोन वहाँ पड़ी एक तलवार बहुत ही मेहनत से उठाता है और लिरिम की ओर वार करता है, जिससे लिरिम के हाथ की बांसुरी 2 टुकड़ों में कट जाती है। लीगोन उसी के साथ ही रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर करता है गद्दार लिरिम को जेल में डालने का, और उसे पता नहीं था कि ये सभी लिरिम के साथ ही मिले हुए हैं। इसीलिए वो सभी लीगोन पर गन तान देते हैं, पर लिरिम गुस्से में बांसुरी के टुकड़े से लीगोन के गर्दन पर वार कर देता है। लीगोन को वो मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर एक कैप पहना हुआ मास्क मैन आ जाता है जो लिरिम के सोल्जर्स पे गोली चलाने लग जाता है। तो वो बंदा अकेले इन सब का सामना करता है। अब इन गोलीबारी की आवाज सुनकर राजा के रॉयल गार्ड्स इस तरफ आने लगे थे, जिसे देख लिरिम बांसुरी का एक हिस्सा लेकर ही यहाँ से भाग निकलता है। वहीं पर हम देखते हैं बांसुरी का दूसरा हिस्सा लीगोन के पास था। लीगोन जख्मी पड़ा था, तभी वो मास्क मैन उसे चेक करने आता है। लीगोन उसका चेहरा देख तो नहीं पाता, पर उस मास्क मैन के पास से एक आईडी कार्ड लीगोन के हाथ में रह जाता है और वो मास्क मैन यहाँ से चला जाता है। इधर लिरिम भागते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में चला आता है, जहाँ उसके हाथ में बांसुरी का एक हिस्सा होने की वजह से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके पार जाते ही वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर्स और बैनर्स देखकर उसे पता चलता है कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और ये देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। वो समझ ही रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, तभी वो अपने सौतेले भाई राजा के हमशक्ल से टकराता है और यहाँ पे भी लिरिम उसका भाई था, जिसे देख हमशक्ल हैरान होता है कि इस दुनिया का लिरिम बचपन से ही अपाहिज था। ये सब देखकर लिरिम समझ जाता है कि ये वही दूसरी दुनिया है इस बारे में उसने इस जादुई बांसुरी के बारे में पढ़ते हुए सुना था। तो लिरिम राजा के हमशक्ल से उसके घर ले जाने के लिए कहता है, जहाँ जाकर वो राजा के हमशक्ल को मारता है, फिर अपने अपाहिज हमशक्ल को भी मार देता है। तभी वहाँ पर इस दुनिया का लीगोन आ जाता है जो उसे देख लेता है। तो लिरिम उसे भी मार देता है। ये सब देखकर लिरिम समझ जाता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोगों की हमशक्ल हैं, बस यहाँ उन सब की जिंदगी अलग है। वहीं इधर किंगडम ऑफ कोरिया में राजा का डेथ सेरेमनी शुरू होता है, जहाँ 8 साल की उम्र में ही अगला राजा बनने के बाद लीगोन अपनी पहली ड्यूटीज निभाता है अपने पिताजी के डेथ सेरेमनी का रिचुअल पूरा करके। अब क्योंकि राजा को उनके सौतेले भाई ने ही मारा था, इसीलिए रॉयल कोर्ट ने राजा के सारे चचेरे भाई और फैमिली मेंबर्स को देश निकाला दे दिया। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिम बांसुरी के पावर्स को इस पैरेलल वर्ल्ड के चक्कर को समझ चुका था, इसीलिए वो अपने हमशक्ल की डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया जाकर समंदर के किनारे फेंक देता है, जिससे किंगडम ऑफ कोरिया के लोगों को बिलीव हो जाता है कि गद्दार लिरिम मर चुका है। इधर 8 साल का छोटा राजा लीगोन अपने डैड के डेथ से बहुत दुखी होता है। तभी उसकी मुलाकात हुई नन्हे जोयोंग से, जो उसे चीयर अप करने आता है। हर जगह वो लीगोन के पीछे पीछे ही जाता है, इसीलिए लीगोन को काफी चिढ़ होता है। तो उससे पूछता है कि तुम बार बार अंदर कैसे आ जाते हो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे डैड कौन है। जोयोंग कहता है कि मेरे डैड तुम्हारे डैड के दोस्त हैं। लीगोन सारे रिचुअल्स को पूरा कर लेता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि अब वो अकेला हो चुका था। तो उसे हेड कोर्ट लेडी कंसोल कर रही होती है। जोयोंग भी हमेशा की तरह उसके पीछे आ जाता है और लीगोन को रोता हुआ देखकर ये भी बैठकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। उसे देख लीगोन उठकर एक तलवार लेकर आता है और जोयोंग को रोना बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि आज से तुम मेरे अटूट तलवार हो, इसीलिए रोना बंद करो। इससे जोयोंग चुप हो जाता है और यहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है। इधर समंदर के किनारे से लिरिम की जो डेड बॉडी मिली थी उसकी ऑटोप्सी राजकुमार बोयोंग करते हैं, जो कि लीगोन के पिताजी के चचेरे भैया थे। वो एक डॉक्टर भी थे और सिर्फ उन्हें ही किंगडम ऑफ कोरिया में रहने का इजाजत था। तो वो लिरिम की डेड बॉडी का ऑटोप्सी करते हैं। इसमें वो समझ गए थे कि ये लिरिम की बॉडी नहीं है, पर अभी सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा कि यही गद्दार लिरिम की बॉडी है और उसकी मौत रॉयल गार्ड्स के गोली से ही हुई है, जिसके बारे में वो हेड कोर्ट लेडी को बताते हैं। इधर लिरिम तो बिंदास दोनों दुनिया में ट्रैवल कर रहा था, जहाँ वो किंगडम ऑफ कोरिया में उसके जो साथी सोल्जर्स थे उन सभी को इस दुनिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले जाता है। जिसके बाद हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। साल था 2019 का। किंगडम ऑफ कोरिया में राजा लीगोन घुड़सवारी करने जाने की तैयारी कर रहा था। जोयोंग राजा के रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बन गया था। हॉर्स राइडिंग के लिए जाने से पहले लीगोन अपने रूम की ओर जाता है, जहाँ पर हेड कोर्ट लेडी, जिन्हें लीगोन दाइमा कहकर बुलाता है, तो वो लीगोन के रूम में टेलिस्मैन छुपा कर रख रही थी ताकि वो सेफ रहे और उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले। लेकिन लीगोन उन्हें ये सब छुपाते हुए देख लेता है, तो वो ये सारे टेलिस्मैन निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि दाइमा, मैंने आपको बताया है ना कि मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मेरे कमरे में अब से ये टेलिस्मैन छुपाना बंद करो। ये बोलकर वो अपनी घुड़सवारी करने चला जाता है, पर दाइमा दोबारा से वो टेलिस्मैन लीगोन के रूम में छुपा देती है। तो घुड़सवारी
के बाद प्राइम मिनिस्टर को लिगोन से मिलने आती है, जहाँ वो हर हफ्ते लिगोन को रिपोर्ट देने आती तो है, पर वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपकती है, जिससे प्रेस वाले उनकी साथ में फोटोज खींच लेते हैं, जिससे पब्लिक में इन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप चलती रहती है। इधर दाइमा तो लिगोन की शादी कराने के पीछे पड़ी ही रहती है, पर लिगोन का हमेशा एक ही जवाब रहता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। इसके बाद लिगोन एक रोइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ बहुत सारे लोग इस कंपटीशन को देखने आए थे, लेकिन तभी उस भीड़ में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसने एक रैबिट हुडी पहनी हुई थी और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। लिगोन इस रोइंग कंपटीशन को जीत जाता है, तो वो अपनी टीम के साथ जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी उन गुंडों में से एक हवा में गोली चला देता है, जिससे सब लोग डर कर जमीन पे बैठ जाते हैं। तो ये गुंडा उस लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है। इतने में लिगोन के सारे गार्ड्स उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं और उन गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं। जोयोंग लिगोन को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर तभी लिगोन उस रैबिट हुडी वाली लड़की को देखता है, जो मौका देकर भागने लग जाती है। तो लिगोन उसके पीछे भागने लग जाता है, काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन एक जगह पर आकर उसे मिस कर देता है। कुछ ही देर बाद उसे ढूंढता हुआ जोयोंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसके अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है। लिगोन कहता है कि मैंने उस हुडी वाले पर्सन को देखा। जोयोंग को कुछ समझ नहीं आता, तो पैलेस में आने के बाद उससे अच्छे से पूछता है कि आखिर वो कौन था जिसके पीछे आप इतनी दूर भागे थे। लिगोन कहता है कि उस हुडी पहने मिस्टीरियस पर्सन को भागता हुआ देखकर मुझे लगा कि वो वही पर्सन था जिसने मुझे 25 साल पहले बचाया था। तो गुआन आज तक उस मिस्टीरियस मास्क मैन को ढूंढ रहा था जिसने उसे लीरीम से बचाया था। लिगोन एक किताब निकालता है, इसके अंदर वो आईडी कार्ड होता है जो 25 साल पहले उस मिस्टीरियस मास्क मैन के पास से लिगोन को मिला था, और ये आईडी कार्ड था सियोल पुलिस स्टेशन की लेफ्टिनेंट जोंग तेउल की, जो की कहानी की फीमेल लीड है। लिगोन आईडी कार्ड को देखता है, इसमें आईडी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019 की। लिगोन आज का डेट चेक करता है तो आज था 10 सितंबर 2019, इसीलिए गुआन को आज तक समझ नहीं आया था कि आईडी कार्ड 11 नवंबर 2019 में कैसे इश्यू हो सकता है, जो डेट अभी तक आया ही नहीं था। इधर हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेउल को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है और अपने डिटेक्टिव फ्रेंड शिंजे के साथ मिलकर एक मर्डर केस की छानबीन भी शुरू करती है। इधर लिगोन को दोबारा से वो रैबिट हुडी पर्सन दिखाई देता है, तो लिगोन अपने घोड़े में चढ़कर उसके पीछे जाने लगता है। इसका पीछा करते हुए वो उसी बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहाँ गुआन के पास उस जादुई बांसुरी का टुकड़ा होने की वजह से पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है। इसके अंदर जाते ही गुआन भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है और इस पोर्टल के खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम कुछ देर के लिए रुक जाता है, जो इस वक्त रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मौजूद लीरीम को महसूस होता है। इधर तेउल ट्रैफिक में होती है, तभी वो अपने कार की साइड से घोड़े पर लिगोन को जाता हुआ देखती है। लिगोन को घोड़े पर देखकर सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं। तो तेउल उसे रास्ते से घोड़े को हटाने के लिए कहती है, पर लिगोन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो तेउल अपनी कार के ऊपर पुलिस वाली सायरन लगाती है और अपनी कार लेकर उसके सामने चली जाती है और उसे अपना घोड़ा लेकर रास्ते से हटने के लिए कहती है। लिगोन तो तेउल को देखकर हैरान रह जाता है, तो वो घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है और उसके गले में टंगी आईडी कार्ड देखता है और उससे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, लेफ्टिनेंट जोंग तेउल। इससे पहले तेउल से कुछ पूछती, लिगोन तेउल को गले लगा लेता है, जिससे तो तेउल भी शॉक्ड रह जाती है, पर फिर उसे दूर हटाकर कहता है कि अबे वो कर क्या रहा है, आईडी देकर समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ। इस पर लिगोन कहता है कि तो तुम इस दुनिया में थी। तो तेउल पूछते कि तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ। लिगोन कहता है मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है। तो तेउल पूछते फिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कहाँ से। लिगोन बताता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मैं एक टाइम एंड स्पेस के पोर्टल में ट्रैवल करके इस दुनिया में पहुंचा हूँ। पहले मैं यहाँ सब कुछ देखकर कंफ्यूज था, और अब मुझे समझ आ गया है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। पर तेउल को उसकी बातें बकवास लगती है, इसलिए वो लिगोन को ट्रैफिक रूल वायलेट करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बिना परमिशन के टच करने के लिए अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ रिकॉर्ड में लिखने के लिए वो उसका नाम पूछती है। लेकिन लिगोन तो उसे बस यही कहे जा रहा था कि मैं तुम्हें अपना नाम बता तो सकता हूँ, पर तुम मेरा नाम नहीं ले सकती। तो उसकी बकवास बातें सुन तेल उसका नाम गेदोंग करके लिख देती है और लिगोन का सारा सामान सीज कर लेती है। उन्हें चेक करके उसके बारे में पता लगाने के लिए तो उसके पास से किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ के करेंसी नोट्स, जिन्हें तेल नकली समझकर सीज कर लेती है और उन्हें चेक करने के लिए भेज देती है। फिर लिगोन के बारे में पता करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लेती है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में दाइमा भी काफी परेशान होती है गोन के अचानक गायब होने की वजह से। इधर जोयोंग भी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ लिगोन को ढूंढने में लगा हुआ था, जहाँ बैम्बू फॉरेस्ट में आकर उसे लिगोन के घोड़े के पैरों के निशान मिलते हैं। घोड़ा लेकर जाने से पहले लिगोन ने गार्ड से कहा था कि जोयोंग को बता देना कि मैं उस रैबिट हुडी पर्सन के पीछे जा रहा हूँ। जो जानकर जोयोंग उन गुंडों से पूछताछ करने जाता है जो लोग उस रैबिट हुडी पर्सन के पीछे पड़े थे। तो वो जोयोंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है, जो उनका पैसा लेकर भागी थी। तो जोयोंग पुलिस से उस लड़की को जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। इधर तेउल लिगोन को जेल में बंद कर देती है, जहाँ लिगोन तो अंदर बैठने के लिए चेयर भेजने के लिए कहता है, क्योंकि राजा साहब तो कभी जमीन पे बैठे नहीं थे। पर तेउल इसकी कोई बात ही नहीं सुनती। तभी यहाँ पर यूनसप नाम का एक बंदा आता है जो कि किंगडम ऑफ कोरिया के जोयोंग का हमशक्ल था। उसे यहाँ पर देखकर लिगोन तो शॉक्ड रह जाता है, तो उसे बुलाने लग जाता है कि वो जोयोंग मैं यहाँ पर हूँ। यूनसप तेउल से पूछता है कि ये है कौन और ये मुझे जोयोंग क्यों कह रहा है। तेउल कहती है कोई पागल जो अपने आप को राजा कहता है। यूनसप इस दुनिया में पुलिस ट्रेनी था, इसीलिए वो तेउल को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर नाचते हुए यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख लिगोन कहता है कि ये जोयोंग तो नहीं हो सकता। तभी तेउल को फॉरेंसिक से कॉल आता है। तो तेउल फॉरेंसिक ऑफिसर से मिलने जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि लिगोन का फिंगरप्रिंट उनके देश के किसी भी इंसान से मैच नहीं करता। जो सुन तेउल हैरान होती है, पर ऑफिसर कहते हैं कि शायद ये कोई मिसिंग चाइल्ड हो सकता है, इसीलिए इसका डीएनए टेस्ट करने
करने के लिए इसके कुछ सैंपल्स ले लेना। तो तेउल लीगॉन को अपना मुंह खोलने के लिए कहती है। उसके सलाइवा का सैंपल लेने के लिए लीगॉन उसे कहता है कि मेरी फिंगरप्रिंट से मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकी ना। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें इन सब से मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मैं तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरह तुम मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे 25 साल पहले बस तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड मिली थी जिसमें तुम्हारी एक फोटो थी। तेउल कहती तुम कब से ये बकवास करे जा रहे हो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास 25 साल पहले मेरी ID कार्ड कैसे आ सकती है? कहीं तुम कोई स्पाई तो नहीं हो और किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने तो नहीं आए हो, वरना तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? लीगॉन कहता है कि क्योंकि मैं बहुत सालों से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जो सुनते तेउल हैरान होती है तो लीगॉन बताता है कि थोड़ी देर पहले जो लड़का आया था जिसका नाम इस दुनिया में योंसोप है, वो मेरी दुनिया में मेरा रॉयल गार्ड कैप्टन जोयोंग है। तेउल कहती है तो सच में तुम किसी पैरेलल वर्ल्ड से आए हो? लीगॉन कहता है हाँ, मेरी दुनिया में मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ। तुम्हारी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश हैं, लेकिन मेरी दुनिया में एक ही कोरिया है। शायद तुम अभी भी नहीं समझी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, इसलिए लीगॉन उसे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तेउल लीगॉन का सलाइवा सैंपल ले लेती है, जिसे DNA टेस्टिंग के लिए भेजकर लीगॉन को भी छोड़ देती है। लीगॉन उसे एक 5 स्टार होटल का पता देता है, कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा, तुम मुझसे यहाँ मिलने आ सकती हो। तेउल कहती है इस 5 स्टार होटल में रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी हैं। लीगॉन कहता है अभी तो नहीं है पर आ जाएंगे। उसे कहता है कि मुझे योंसोप ने बताया कि इस होटल के पास ही तुम्हारा घर भी है और वो योंसोप तुम्हारे बचपन का दोस्त भी है। तेउल कहती है एक तो नकली नोट लेकर घूमते हो और बड़े आए 5 स्टार होटल में रहने वाले। तभी लीगॉन अपने कोट से एक बटन तोड़ता है और पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है? ये एक डायमंड है, इसे बेचकर मुझे यहाँ के पैसे मिल जाएंगे। तेउल को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, कहती है कि अगर ये डायमंड है तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन ज्वेलरी शॉप आकर तेउल तो एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि वो सच में डायमंड था और वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, जिससे वो तो काफी एम्बेरस होती है। तो लीगॉन उससे पूछता है कि क्यों प्रिंसेस डायना? अब तो बिलीव हुआ ना? इस शॉप के बाहर निकलकर वो तो लीगॉन के कोट पर लगी उन बटन्स को ही देखे जा रही थी। लीगॉन उसे देखकर कहता है कि क्या अभी तुम्हें बिलीव नहीं हुआ? तेउल पूछती है ये डायमंड तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं तुमने ये चुराए तो नहीं है? लीगॉन उससे कहता है कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे चोर को देखा है जो अपने डायमंड्स बेचने के लिए साथ में एक पुलिस को लेकर जाता हो? तेउल कहती है तुम्हारा क्या भरोसा जिसके पास अपनी ID प्रूफ नहीं है? लीगॉन बताता है कि ये डायमंड्स खास मेरी दाइमा ने मेरे कोट पे लगाई है। इस पर तेउल कहती है कि हो सकता है उन्होंने कहीं से चुराई हो। लीगॉन कहता है ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा जब मैं घर लौटूंगा। वैसे वो चोरी करने वालों में से तो नहीं है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक 63 स्टोरीड बिल्डिंग पर, तो वो तेउल से उस बिल्डिंग के बारे में पूछ है। तेउल कहती है क्यों तुम्हारी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है क्या? लीगॉन कहता है मेरी दुनिया में भी है, ऐसी बिल्डिंग्स हर एक शहर में 60+ है। वैसे तुम्हारे शहर में क्या एक ही है? तेउल कहती है हाँ, इस शहर में सिर्फ एक ही है। वैसे तुम अब पास के रोड से टैक्सी लेकर अपने होटल जा सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगती है, पर लीगॉन उसके सामने आकर कहता है प्लीज मत जाओ, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे 25 साल लग गए। आई विश कि ये दिन थोड़ा और लंबा होता ताकि मुझे तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता। लेकिन तेउल से धमकी देते हुए कहती कि सामने से हटते हो या फिर मुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। तभी तेउल को शिंजे का कॉल आता है जो उसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुलाता है, इसीलिए तेउल चली जाती है। तो लीगॉन उसे देखते ही रह जाता है। इधर योंसोप अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसे लीगॉन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो लीगॉन ने पुलिस स्टेशन में ही इसका नंबर ले लिया था और तभी योंसोप ने उसे इस होटल के बारे में बताया था। तो लीगॉन योंसोप की बहुत सारी शॉपिंग कराता है, तो दोनों बहुत सारा ब्रांडेड सामान लेकर लीगॉन के रूम में आते हैं। योंसोप पूछता है कि वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लीगॉन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। योंसोप कहता है मैं किसी अनजान से बात नहीं करता। तभी लीगॉन कह देता है कि तुम्हारे हाथ में जितना भी सामान है वो सब तुम्हारा। जो सुन योंसोप भाग कर आता है और कहता है बताओ क्या पूछना है? लीगॉन कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई फोटो है? योंसोप उसे अपनी बचपन की तस्वीर दिखाता है। बचपन में भी योंसोप किंगडम ऑफ कोरिया की जोयोंग की तरह ही दिखता था, जिससे लीगॉन कंफर्म हो जाता है कि ये सच में उसका हमशक्ल ही है और ये एक पैरेलल वर्ल्ड ही है जहाँ इस दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के लुक अलाइक्स यानी कि हमशक्ल्स मौजूद हैं। तभी योंसोप के फोन पर तेउल धमकी भरे मैसेजेस करने लगती है, जिन्हें देखकर योंसोप तो डर जाता है क्योंकि योंसोप के कहने पर ही लीगॉन ने अपने घोड़े मैक्सिमस को तेउल के घर के सामने के यार्ड में रखा था और उसके लिए एक नोट लिखकर छोड़ा था कि योंसोप ने मुझे तुम्हारे घर के इतने बड़े यार्ड के बारे में बताया, इसीलिए मेरे मैक्सिमस का कुछ दिन तक ध्यान रखना। इसे देखकर तेउल को तो बहुत गुस्सा आता है। तेउल की फ्रेंड नारी कहती है कि ये कोई आम घोड़ा तो नहीं लगता, जरूर इसका ओनर बहुत रिच होगा। तो तेउल गुस्से में चली जाती है लीगॉन के होटल। अब तेउल को लीगॉन का नाम पता नहीं था, इसीलिए वो होटल स्टाफ से लीगॉन का बॉडी स्ट्रक्चर बताने लग जाती है और उसका रूम नंबर पूछती है। होटल स्टाफ रूम नंबर नहीं बताती तो तेउल एक पेपर में लिखती है 10 मिनट में मुझसे मिलने आओ वरना तुम्हारे घोड़े को मैं बेच दूंगी। तो तेउल इस पेपर को लीगॉन तक पहुंचाने के लिए कहती है, जो मिलते ही लीगॉन जल्दी से नीचे आ जाता है। तो तेउल उससे पूछती है कि उस घोड़े को तुमने मेरे घर पे क्यों छोड़ा? लीगॉन कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे मैक्सिमस को तुम्हारे घर पे थोड़ी सी जगह दे सकते हो? तेउल कहती है मुझे प्रॉब्लम है। लीगॉन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं उसे खाना खिला दूंगा और उसे नहला भी दूंगा, बस कुछ टाइम की बात है, फिर मुझे अपने दुनिया में भी तो जाना है। तेउल पूछती
पूछती फिर कब जा रहे हो। लीगॉन कहता है कि अभी तक डिसाइड नहीं किया, पर अभी कुछ दिन बाद जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ अच्छा लग रहा है। तो तेउल अपने बालों को बांधते हुए कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा डीएनए रिजल्ट आने तक घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी। इतने में लीगॉन कहता है कि अपने बालों को टाई मत करो, तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। तेउल कहती ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वो एक बेचारा जानवर है बस इसीलिए, और 40 घंटे तक तुम्हारे घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी, तुम्हारा डीएनए रिजल्ट आते ही उसे ले जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन तेउल जब अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब लीगॉन तो उसे बार बार कॉल करके उससे मिलने के लिए बुला रहा था, कभी कुछ खाने के लिए तो कभी इस दुनिया के बारे में कुछ पूछने के लिए। इसी तरह लीगॉन इस दुनिया में घूमने लग जाता है और तेउल को बार बार कॉल करके यहाँ की चीजों के बारे में पूछने लगता है। इससे तेउल तो उससे परेशानी हो जाती है। वही हम लीरिन को देखते हैं जो कि इस रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही शहर से काफी दूर एक पहाड़ी के ऊपर रह रहा था, जहाँ उसने इस दुनिया में भी बहुत सारे चेले चमचे बना लिए थे। पर लीरिन ने इस दुनिया के लीगॉन के हमशक्ल की मॉम को जिंदा रखा था टाइम आने पर उसे यूज करने के लिए। इधर तेउल अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर आती है, जहाँ घोड़े को खिलाने के लिए वो गाजर लेकर आई थी, लेकिन मैक्सिमस तो उसके हाथ से गाजर नहीं खाता। उल्टा तेउल तो उसे डर जाती है, इसीलिए वो तुरंत लीगॉन को कॉल करती है जो अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। तेउल उससे बात करनी चली जाती है। उसके साथ वहाँ पर योनसोप भी होता है जो तेउल को बताता है कि पता नहीं इससे क्या हुआ, कल से ये बस किताब पढ़ ही जा रहा है। लीगॉन असल में इस दुनिया के कोरिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। तभी तेउल उसके सामने आकर बैठ जाती है, जिससे उनके आसपास के सारी लड़कियां तो गॉसिप करने लग जाती है कि कहीं ये लड़की लीगॉन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है, क्योंकि लीगॉन को देखने के लिए ये सारी लड़कियां यहाँ पर आई हुई थी। आसपास का माहौल देखकर तेउल उससे बात करने के लिए यहाँ से रेस्टोरेंट लेकर जाती है, जहाँ तेउल तो आराम से चिकन खाने लग जाती है, पर लीगॉन नहीं खाता क्योंकि वो हमेशा से ही खाना किसी दूसरे के टेस्ट करने के बाद ही खाता है। तेउल के पूछने पर वो कहता है कि अगर इसमें जहर हुआ तो फिर मैं तो इस दुनिया में मर जाऊंगा, इसीलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरे आखिरी वर्ड्स हो सकते हैं। तेउल कहती कहो क्या कहना है। तो लीगॉन कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और खास करके तुम इस दुनिया में हो इसके लिए। ये बोलकर लीगॉन खाना खाने लग जाता है जो उसे बहुत टेस्टी लगता है। जिसके बाद तेउल उससे पूछती कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। लीगॉन कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया की कोरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था जो कि मेरी दुनिया से काफी अलग है। देन वो उसे अपने कोरिया साम्राज्य की कहानी बताने लग जाता है, लेकिन तेउल इसे उसकी मनगढ़ंत कहानी मान लेती है। कहती है कि शायद तुम कोई नोवेल राइटर हो, वैसे तुम्हारी ये कहानी अच्छी है। तो लीगॉन उससे कहता है कि तुम्हें एक बार भी मेरी बातों पर बिलीव क्यों नहीं होता। तेउल कहती क्योंकि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता, ये जो तुम पैरेलल वर्ल्ड की बकवास करते हो वो सब बस कहानी में ही अच्छा लगता है, इसीलिए ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप खाना खाओ और अपना डीएनए रिजल्ट आने तक का वेट करो। लीगॉन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। तेउल कहती क्योंकि मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा काम ही है सिटीजन्स की मदद करना। लीगॉन पूछता है क्या और कोई रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हारी दुनिया में रुकूं। इस पर तेउल तो कुछ नहीं कहती, सीन कट होता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग लीगॉन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर सनी को देखते हैं जो कि पैरेलल वर्ल्ड में तेउल की फ्रेंड नारी की हमशक्ल थी। यहाँ वो एक प्रेस में काम करती थी। तभी उसे रॉयल पब्लिक अफेयर्स ऑफिस से कॉल आता है, इसमें उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तभी उसके पास यहाँ पर जोयोंग पहुंच जाता है जो उसका कैमरा दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि उस दिन रोइंग कंपटीशन में फोटोज और वीडियोस निकाल रही थी। उसके कैमरा से उस रैबिट हुडी लड़की लूना के बारे में कुछ पता चल सकता है, इसीलिए वो अपना ईमेल एड्रेस देकर जाता है और उस दिन रोइंग कंपटीशन का सारा फोटोज और वीडियोस ईमेल पे भेजने के लिए कहता है। जोयोंग से मिलकर ही सनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो जोयोंग की बहुत बड़ी फैन थी। इधर लीगॉन अपने रूम में आकर देखता है कि उसके कोट के सारे डायमंड्स चोरी हो चुके थे, तो वो तेउल के घर पे चला आता है, जहाँ मैक्सिमस को खाना वाना खिलाने के बाद वो देखता है कि उसके पास बस कुछ ही पैसे बाकी है, जिससे वो नारी की कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पी लेता है और तेउल के बाहर आने का वेट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर शिंजे तेउल को डिनर के लिए बुलाने आता है। तभी वो लीगॉन को देखकर पहचान जाता है कि तेउल ने कुछ दिन पहले इसे ही अरेस्ट किया था, तो वो उससे पूछताछ करने आ जाता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन लीगॉन तो उससे अपने राजा वाले एटीट्यूड के साथ बात करता है और बात बात पर उससे कहने लगता है कि अगर तू मेरी दुनिया में होता तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता है मुझसे ऐसे बात करने के लिए। तो शिंजे भी उसकी फोटो खींच लेता है और वार्निंग देता है कि दोबारा अगर आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे जेल में डाल दूंगा। ये बोलकर वो तेउल को कॉल करके पास के रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। तेउल अपना कुछ काम खत्म करने के बाद नीचे आती है और उससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीगॉन कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तेउल कहकर चली जाती है कि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रास्ते में जाते हुए उसे लीगॉन का ही ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो शिंजे को मैसेज कर देती है तुम और ये सब खाना शुरू कर दो, मैं घर पे ही डिनर करूंगी। ये बोलकर वो वापस लीगॉन के पास चली आती है और उससे पूछती कि तुम अब भी यहाँ पर क्यों खड़े हो। लीगॉन उससे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। तेउल पूछती क्यों, क्या हो गया। लीगॉन कहता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तेउल कहती है ओ हेलो मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती, अब तुम्हारा बहुत हो गया, चुपचाप से सच बताओ तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो। लीगॉन कहता है कि मैंने बताया था ना 25 साल पहले मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड मिला था, एक आदमी के पास से मुझे वो मिला था, तब से मैं उस आदमी को और तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तेउल पूछती है अच्छा तो वो आदमी कौन था। लीगॉन कहता है मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा था, उस आईडी कार्ड में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और आईडी कार्ड इश्यूइंग डेट भी लिखा हुआ था 11 नवंबर 2019 का।
तेउल कहती मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है और 11 नवंबर 2019 अभी तक नहीं आया है, इसीलिए अपनी बकवास बंद करो और घर चले जाओ। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं हो रही होगी? लिगोन कहता है कि इस दुनिया में मेरी कोई फैमिली तो नहीं है और मैं अभी तक सिंगल हूँ। तेउल कहती है तुम सिंगल हो ये जानकर मैं क्या करूँ? लिगोन कहता है मैंने अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, मैं तुम्हें वो पोजीशन देना चाहता हूँ जिससे तुम मेरे बारे में सब कुछ जान सकती हो। तेउल कहती है अच्छा तो बताओ कौन सी पोजीशन है? लिगोन कहता है लेफ्टिनेंट जोंग तेउल, मैं आपको मेरी वाइफ यानी कोरिया साम्राज्य की महारानी के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुन तेउल शॉक्ड होती है। लिगोन कहता है तुम मेरी यहाँ रुकने का अब से रीजन बन चुकी हो। जो सुन तेउल उसे शॉकिंगली देखने लगती है। कहती अब तुमने मुझे रानी बना दिया, क्यों मैं तुम्हें इन 2 दिनों में इतना ज्यादा पसंद आ गई या अब भी तुम वो नॉनसेंस बातें कर रहे हो? लिगोन कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैंने अपनी दिल की बात पूरे सिंसियरिटी के साथ तुम्हें बताई। लेकिन तेउल तब उसकी बातें सुन इरिटेट ही हो जाती है तो उसे कहती है कि ठीक है फिर चलो दिखाओ मैं कौन से देश की रानी हूँ, देखती हूँ आज तुम्हारी वो दूसरी दुनिया कहाँ पर है। तो दोनों इस दुनिया के बैम्बू फॉरेस्ट चले जाते हैं पर गोवन के हाथ में जादुई बांसुरी का टुकड़ा ना होने की वजह से दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा नहीं खुलता, इसीलिए तेउल तो उसे बहुत कुछ सुनाती है। लिगोन समझ जाता है कि बांसुरी का टुकड़ा नहीं लाने की वजह से ही उसकी दुनिया में जाने का पोर्टल नहीं खुला। लिगोन उसे सारा मैटर समझाने की कोशिश करता है लेकिन तेउल तो उसकी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए वो जाने लगती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी भी थी। तो लिगोन उसे अपना कोट पहना देता है और पूछता है कि तुम्हारे उस डिटेक्टिव दोस्त का नाम क्या है? तेउल कहती कि तुम्हें जब खुद का नाम नहीं पता तो दूसरों का नाम जानकर क्या करोगे? लिगोन कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे अपना नाम नहीं पता, बस मेरे नाम से मुझे और कोई नहीं बुला सकता। अब फिर से उसकी बकवास सुनकर तेउल तो आगे चली जाती है। इधर हम शिंजे को देखते हैं जो कि तेउल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि शिंजे तेउल को अपने हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करता है, पर ये भी उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जो दोस्ती निभाने के चक्कर में सही टाइम पर अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते और उस लड़की के लाइफ में सेकंड लीड बनकर रह जाते हैं। इसे फ्रेंड जोन भी कहा जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में सनी को रॉयल पैलेस में जॉब मिल जाती है एक रिपोर्टर की, जहाँ उसका काम था लिगोन के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को चेक करना, अगर कभी कुछ नेगेटिव छपा तो उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करना। तो काफी दिनों से राजा की कोई खबर नहीं थी, इसीलिए कुछ गॉसिप शुरू हो जाते हैं कि राजा लिगोन अपने पैलेस में नहीं है। तो इस मैटर को कवर अप करने के लिए सनी को एक काफी अच्छा आइडिया आता है। वो जोयोंग से उसका मोबाइल मांगती है। तो उसके फोन में लिगोन के साथ जोयोंग की एक फोटो होती है जिसमें दोनों नेवी यूनिफॉर्म्स में थे। तो उस फोटो को वो जोयोंग के अकाउंट से पब्लिश कर देती है जिससे ये गॉसिप भी शांत हो जाती है और पब्लिक को बिलीव हो जाता है कि उनका राजा लिगोन अभी नेवी ऑफिसर्स के साथ है। तो दायमा जोयोंग को बुलाती है और उसे तेउल की आईडी कार्ड देते हुए कहती है कि इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। तो जोयोंग उन्हें बताता है कि राजा साहब ने मुझे पहले इस लड़की के बारे में बताया था पर मुझे इस लड़की के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो दायमा बताती है कि 25 साल पहले उस इंसिडेंट के बाद से ही लिगोन अपने सेवियर को ढूंढ रहा है, इसके पास से उसे इस लड़की की आईडी कार्ड मिली थी। पता नहीं वो अब इसे ढूंढने के लिए कहाँ गए होंगे। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेउल को पता चलता है कि लिगोन का डीएनए किसी भी मिसिंग चाइल्ड के डीएनए से मैच नहीं करता, यानी कि लिगोन के बारे में अब कुछ भी पता नहीं चल सकता, जिससे तेउल तो हैरान रह जाती है कि बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के लिगोन साउथ कोरिया में कैसे रह रहा है। तो वो लिगोन से मिलने जाती है, जहाँ थोड़ी ड्रिंक करने के बाद उससे पूछती है कि सच बताओ कि तुम हो कौन और क्या तुम सच में किसी दूसरी दुनिया से आए हो? लिगोन कहता है कि मैं तुम्हें कितनी ही बार बता चुका हूँ कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया से आया हूँ, वो तो तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं हुआ। तेउल कहती है एक नॉर्मल इंसान कैसे मान सकता है कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो और वहाँ के देश के राजा हो और तुम उस बैम्बू फॉरेस्ट के किसी जादुई दरवाजे से इस दुनिया में आए हो, लेकिन वहाँ तो कोई दरवाजा था ही नहीं, तो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा कौन खोल सकता है? लिगोन कहता है पता नहीं, पर मेरे अलावा कोई और भी है जो उस जादुई दरवाजे को यूज कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो तेउल से उसकी दुनिया के बारे में और सारी बातें पूछने लग जाती है। तो लिगोन उसे अपनी दुनिया की कोरियन साम्राज्य की हिस्ट्री बताने लग जाता है, जिससे तेउल फिर से किसी नोवेल की कहानी समझ लेती है और कहती कि अच्छी कहानी बना लेते हो तुम। लिगोन कहता है कि क्या तुम्हें इतना सब कुछ करने के बाद भी बिलीव नहीं हुआ? मेरे बारे में तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना फिंगरप्रिंट से ना डीएनए से, तो क्या अभी तुम्हें यकीन नहीं है? लेकिन तेउल को अभी उसकी बात पर बिलीव नहीं था। तो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लिगोन अपने घोड़े को देखने के लिए तेउल के घर तक जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग लिगोन के गायब होने से पहले ही उसकी बातों के बारे में याद करने लगता है, जहाँ एक बार लिगोन ने उसे कहा था कि उसे 25 साल पहले लिरिम के मौत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर डाउट है, क्योंकि उसमें लिखे हुए डिटेल्स में कुछ गड़बड़ थी, जिससे लिगोन को काफी टाइम से ही शक था कि 25 साल पहले लिरिम की जो डेड बॉडी मिली थी वो असली गद्दार लिरिम नहीं था। ये सब याद करके जोयोंग समझने की कोशिश करता है कि लिगोन कहाँ जा सकता है। वहीं द रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रात को बारिश और बिजली कड़कने लगती है, तभी लिगोन के पीठ में काफी ज्यादा पेन होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन इधर तेउल की कार रास्ते में खराब हो जाती है, तो अपने घर पे डैड को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल लिगोन पिक करता है क्योंकि वो अपने घोड़े को देखने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। तेउल से अपने कार खराब होने के बारे में बताती है, तो लिगोन उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है।
और बताता है कि वो अभी वहाँ पर आ रहा है। थोड़ी देर में लिगोन यहाँ पर पहुँच जाता है, पर तेउल की ओर जाते हुए अचानक से सब कुछ रुक जाता है। लिगोन अपने आसपास देखता है कि सब कुछ एकदम थम सा गया है, सिर्फ वो खुद अभी मूव कर सकता है। इसीलिए वो तेउल के करीब जाकर उसे देखने लगता है, पर थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तेउल तो अचानक से उसे अपने इतने पास देखकर डर जाती है। लिगोन उसे कहता है कि क्या तुमने फील किया कि अभी यहाँ सब कुछ रुक गया था, इवन टाइम भी रुक गई थी। तेउल को उसकी ये बातें एक और बकवास लगती है, इसीलिए उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैंने मैकेनिक को बुला लिया, वो कार ठीक कर देगा, इसीलिए मेरी कार का ध्यान रखना, अभी मुझे एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ देर पहले टाइम रुक गया था क्योंकि लीरिम ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था और वो किंगडम ऑफ कोरिया में गया था, जहाँ पर वो एक बुक स्टोर में गया था, जहाँ का ओनर लीरिम के लिए ही काम करता है, जो लीरिम को खबर देता है कि राजा लिगोन पैलेस में नहीं है, जिससे हमें समझ आता है कि पैलेस में भी लीरिम का कोई स्पाई है, जिससे उसे लिगोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। इधर लिगोन भी समझ चुका था कि कोई और भी है जो दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है और उसी के पास इस बांसुरी का दूसरा हिस्सा है, जिससे लिगोन समझ जाता है कि लीरिम जिंदा है क्योंकि उसके पास ही बांसुरी का दूसरा हिस्सा था। देन इधर हम लीरिम को देखते हैं जो कि अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा था लिगोन से फाइट करने के लिए, ताकि वो लिगोन के पास से बांसुरी का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर सके। इधर तेउल की टीम को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ कुछ गुंडों के साथ इनका पंगा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोन पहुँच जाता है और वो अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। तेउल उससे पूछती कि तुम यहाँ कैसे आए। लिगोन उसे बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तुम्हारी गाड़ी लौटाने, वहाँ से मुझे पता चला कि तुम लोग इधर हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया और शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पर आया, वरना तुम दोनों की आज बैंड बजने वाली थी। तो तीनों यहाँ से लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ से शिंजे को कुछ काम से जाना पड़ता है। तो लिगोन तेउल से कहता है कि क्या तुम आज बहुत बिजी हो। तेउल कहती हाँ बहुत सारा काम है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो। लिगोन कहता है कि मैं आज अपनी दुनिया वापस जाने वाला हूँ, इसीलिए सोचा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम बिता सकूं। तेउल कहती है तो अच्छा, अब तुम्हें अपना घर भी याद आ गया। लिगोन कहता है कि मैं अपना घर भूला नहीं था, बस मैं जाना नहीं चाहता था। तेउल कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारा घर किसी पैरेलल वर्ल्ड में है, लेकिन तुम अभी ऐसे बोल रहे हो मानो तुम्हारा घर पास के शहर में हो। लिगोन कहता है मैं बस जाने से पहले तुम्हें गुड बाय कहना चाहता था। तो तेउल कहती है ठीक है फिर गुड बाय कहकर वो चली जाती है। तो लिगोन उसे जाते हुए देखने लगता है। तेउल शाम को घर लौटती है तो उसे लिगोन का घोड़ा दिखाई नहीं देता। वहीं हम लिगोन को देखते हैं जो कि बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच गया था, जहां इस बार उसके पास बांसुरी होने की वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और लिगोन अपनी दुनिया में चला जाता है। और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम रुक जाता है, जिसे लीरिम फील करता है, जिससे लीरिम को समझने में देर नहीं होती कि जो दूसरी दुनिया ट्रैवल कर रहा है वो लिगोन है और वो अपनी दुनिया में लौट चुका है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग को खबर मिलती है कि राजा साहब को बैम्बू फॉरेस्ट के पास देखा गया है। तो जोयोंग लिगोन को लाने के लिए चला जाता है, पर इधर प्राइम मिनिस्टर कू अचानक से पैलेस में चली आती है, क्योंकि इसे भी अपने खबरी से पता चल गया था कि लिगोन पैलेस में नहीं है। अब अचानक उसके आने की न्यूज सुनकर दाइमा तो पैनिक करने लग जाती है। तो वो गार्ड से जितना हो सके उतना लेट करने के लिए कहती है और उसकी काफी देर तक चेकिंग कराती है, पर कुछ देर बाद ही वो अंदर चली आती है। पर दाइमा उसे रोकने लग जाती कि तुम ऐसे बिना परमिशन के राजा साहब के ऑफिस में नहीं जा सकती। और प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें साइड हटाकर अंदर चली जाती है, लेकिन तब तक लिगोन अपने ऑफिस में पहुंच चुका था, इसीलिए पहले तो उसका रिपोर्ट चेक करता है, बताता है कि दोबारा ऐसे बिना बताए पैलेस में मत आना। तो उसके जाने के बाद दाइमा तो लिगोन पर काफी गुस्सा करती है बिना बताए ऐसे चले जाने के लिए। तो लिगोन उन्हें शांत कराता है, उसके कोट से डायमंड्स को गायब देखकर दाइमा तो और ज्यादा भड़कने लगती है। तो लिगोन उन्हें समझा बुझा कर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। इधर तेउल को लिगोन 1-2 दिन से दिखाई नहीं देता, तो वो सोच में होते कि क्या वो सच में अपनी दुनिया चला गया। इधर लिगोन अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करता है, उसके बाद अपने अंकल प्रिंस बोयोंग से मिलने जाता है, जिन्हें वो 25 साल पहले किए हुए लीरिम की डेड बॉडी का ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है। कहता है कि आई होप आप मुझे इसका सच बताएंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। देन वो यहाँ से लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर तो उसे तेउल की ही याद आ रही थी। वहीं तो दूसरी दुनिया में तेउल भी लाइब्रेरी में ही बैठी होती है और वो भी अपने सामने लिगोन को ही इमेजिन कर रही थी, क्योंकि अभी काफी दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में एक बार भी लिगोन उसे नहीं दिखा था। जिसके बाद हमें शिंजे को दिखाया जाता है, जिसकी मॉम गैम्बलिंग एडिक्टेड थी, जिससे शिंजे को बहुत बुरा लगता था। तो शिंजे की मॉम बहुत सारा पैसा जुए में जीत कर लाई थी और उनके रोज रोज के गैम्बलिंग के चक्कर की वजह से शिंजे का काफी नाम खराब हुआ था। इसीलिए वो अपनी मॉम के साथ उस गैम्बलिंग अड्डे में चला जाता है और वहाँ सभी को अरेस्ट कर लेता है। क्लब का ओनर शिंजे से कहता है कि तुम्हारी मॉम भी यहाँ की रेगुलर कस्टमर है, तब तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। तो शिंजे अपनी मॉम को सुधारने के लिए उन्हें भी अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे वो खुद भी दुखी होता है। इधर तेउल लाइब्रेरी से बाहर आती है, तभी एक बच्चा साइकिल से उससे टकराता है, जिससे तेउल का आईडी कार्ड मैन होल में गिर जाता है। तो ये बच्चा उसे सॉरी कहता है। तेउल भी उसे कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चा काफी मिस्टीरियस है। ये बच्चा भी दोनों दुनिया में एग्जिस्ट करता है। किंगडम ऑफ कोरिया में ये बच्चा एक बुक स्टोर के बाहर बैठकर योयो से खेलता रहता है और वो वही बुक स्टोर था जहाँ लीरिम को पैलेस की खबर मिलती थी। जो पैलेस में काम करने वाली एक लेडी एक किताब के अंदर खबर देकर जाती थी और वो लेडी शिंजे की मॉम की हमशक्ल थी, जिसको इस मिस्टीरियस बच्चे ने भी देखा था। इधर तेउल को पता चलता है कि उसने लिगोन के पास से जो नोट्स सीज किए थे वो एकदम सेम टू सेम उनके यहाँ के नोट्स की तरह ही बना है, जिस तरह से असली बैंक नोट्स प्रिंट करती है। इसीलिए तेउल लिगोन के बारे में पता लगाने लगती है। वो कुछ दिन पहले का सीसीटीवी वगैरह चेक करती है, जिस दिन लिगोन ने उसे गुड बाय कहा था। सीसीटीवी में उसे पता चलता है कि वो अपने घोड़े पर बैम्बू फॉरेस्ट की ओर गया था, पर उसके बाद वो उस तरफ से दोबारा नहीं लौटा, जिससे तेउल हैरान होती है। तो वो
चेक करने के लिए बैम्बू फॉरेस्ट की ओर चली जाती है और अपने आप से कहती कि क्या वो सच में चला गया। इधर लीगोन भी तेउल को काफी मिस कर रहा था, पर जोयोंग ने लीगोन के आसपास इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, लीगोन तो पैलेस से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तभी उसे जोयोंग कुछ पूछने आता है, लेकिन अचानक टाइम रुक जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है तो लीगोन जोयोंग से कहता है कि तुमने फील किया अभी कुछ देर के लिए टाइम रुक गया था और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। जोयोंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और पूछता है कि आप कहाँ गए थे। लीगोन उसे बताता है कि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में गया था जहाँ तुम्हारा भी हमशक्ल है और उसका नाम योनसोप है और लेफ्टिनेंट जोंग तेउल भी उस दुनिया में है। लेकिन जोयोंग तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करता और कहता है कि आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, मैं भी दाइमा को बता कर आता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है तो लीगोन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, कहता है कि दाइमा को मत बताना। इधर तेउल अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फोटो खिंचाने आती है और हेड ऑफिस में अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई कर देती है। इसके बाद फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं। तेउल को काफी बार लीगोन का ख्याल आता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में बारिश और थंडरिंग हो रही थी, जिस वजह से लीगोन के कंधे पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और कुछ अजीब से निशान ग्लो करने लगते हैं, जिन्हें जोयोंग देखकर हैरान होता है। तो वो रॉयल डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है, पर तभी लीगोन अपनी छड़ी और जैकेट पहनकर निकल जाता है। इधर तेउल को उसका नया आईडी कार्ड मिलता है, जिसकी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019। ये देखकर तेउल तो हैरान होती है, क्योंकि लीगोन ने भी तो उसे यही कहा था कि उसके पास तेउल की आईडी है जो उसे 25 साल पहले मिली थी और उसकी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019 की। इसीलिए तेउल काफी शॉक्ड होती है। तभी उसे कॉल आता है लीगोन का, जो उसे मिलने के लिए घर पे बुलाता है। तो तेउल जल्दी से उसके घर चली आती है, जहाँ लीगोन को इतने दिन बाद देखकर हैरान थी। उससे पूछती कि तुम कहाँ गए थे। लीगोन कहता है मैंने बताया था ना कि मैं अपनी दुनिया जा रहा हूँ। तेउल पूछती क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है। लीगोन कहता है हाँ मैंने कितनी बार तो तुम्हें बताया है। तेउल पूछती तुमने मेरे आईडी कार्ड के बारे में कुछ कहा था, तो बताओ उसमें मैंने किस कलर का जैकेट पहना है और मेरे बाल कैसे थे। लीगोन कहता है तुमने नेवी कलर का जैकेट पहना था और तुम्हारे बाल बंधे हुए थे। जो सुन तेउल शॉक्ड होती है और पूछती कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता। लीगोन कहता है कि अगर तुम देखना चाहती हो तो फिर चलो मेरी दुनिया, शायद तब जाकर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव हो जाए। तेउल कहती चलो फिर, अगर इस बार झूठ कहा ना तो बहुत बुरा होगा। तो दोनों घोड़े पर बैठकर बैम्बू फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। लीगोन कहता है कि अभी जो होगा उसे देखकर घबराना मत। तभी सामने दो बड़े बड़े पिलर्स खड़े हो जाते हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, जिसे पार करके दोनों किंगडम ऑफ कोरिया में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर लीगोन को ढूंढते हुए जोयोंग और उसके साथ ही रॉयल गार्ड्स भी आ जाते हैं, जो अपने राजा साहब के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। वहीं तेउल भी जोयोंग को देखकर एकदम शॉक्ड रह गई थी। तभी वो लीगोन को शॉकिंगली पूछती है कि ये तो योनसोप है। लीगोन कहता है मैंने कहा था ना। तो तेउल लीगोन की ओर शॉकिंगली देखती है तो लीगोन कहता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मेरा नाम जिससे मुझे कोई भी यहाँ नहीं बुला सकता वो है लीगोन। तो जोयोंग दाइमा को इस बारे में बताता है कि राजा साहब अपने साथ एक लड़की को लेकर आए हैं। तो दाइमा जोयोंग से लीगोन को समंदर के रास्ते से महल में लाने के लिए कहती है और ये बात बाहर ना निकले इस बात का ख्याल रखने के लिए कहती है। इधर जोयोंग महल के रास्ते तक के सारे सीसीटीवी फुटेज को मिटा देने के लिए कहता है। तेउल तो अभी भी शौक में होती है। तो लीगोन समंदर के रास्ते की ओर निकल जाता है, जिसके साथ जोयोंग भी अपने एक गार्ड को लेकर जाता है। तेउल याद करती है जब उन्होंने जादुई दरवाजा पार किया तब वो लोग एक अलग ही जगह पहुँच गए थे, जहाँ पे ना हवा थी ना पानी था, इवन टाइम भी वहाँ पर रुका हुआ था, जिसे देखकर तेउल तो हैरान रह गई थी। तो वो पूछती कि क्या ये कोई फोर्थ डायमेंशन है। लीगोन कहता है पता नहीं, मैं तुम्हें ये साइंटिफिकली समझा नहीं सकता, पर यही जगह मेरी और तुम्हारी दुनिया को जोड़ता है। यहाँ बिताया 1 मिनट हमारी दुनिया में घंटों के बराबर है। जो सब सुन तेउल तो हैरान रह जाती है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तेउल और लीगोन एक जगह पर होते हैं जहाँ तेउल तो अपने फोन में नेटवर्क ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ उसके फोन पर नेटवर्क नहीं आता। लीगोन कहता है अब तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा हुआ ना। तेउल कहती है दिखाई नहीं देता क्या मैं कितनी शॉक्ड हूँ। जो सुन जोयोंग कहता है कि जुबान संभाल कर बात करो। इस पे तेउल कहती कि तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम तो मेरे दोस्त थे ना। जोयोंग के पास गन देखकर पूछती कि क्या ये असली गन है। तेउल तो गन निकालने ही जाती है, पर जोयोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तो लीगोन कहता है कि डोंट वरी, इसे गन संभालनी आती है। तो जोयोंग उसे अपनी गन दे देता है। तेउल चेक करती है ये तो असली गन है। देन वो लीगोन की ओर गन तान देती है और कहती है मुझे बस कुछ चेक करना है। इतने में सभी गार्ड्स उसकी ओर गन तान देते हैं और जोयोंग लीगोन के सामने आ जाता है। तेउल पूछती क्या ये देश और तुम यहाँ के राजा ये सब सच है। लीगोन कहता है सब कुछ सच है, इसीलिए कुछ भी बेवकूफी मत करना, वरना ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तेउल जोयोंग को गन दे देती है और अभी तेउल को देखकर जोयोंग को याद आता है कि ये तो लेफ्टिनेंट जोंग तेउल है। जो सुन तेउल हैरान होती है, पूछती कि क्या तुम भी मुझे जानते हो। सीन कट होता है, दोनों बोट से महल पहुंचते हैं, जहाँ दाइमा फिर से लीगोन पर गुस्सा होती है। सबसे पहले तेउल का सारा सामान वो एक बॉक्स में रख देती है, जहाँ उसकी आईडी देकर वो उसे पहचान जाती है। लीगोन कहता है कि अब तो आप भी पहचान गई ना। जो सुन तेउल हैरान होती है तो पूछती कि क्या आप भी मुझे जानती हो। दाइमा तो तेउल को इसी रूम में रहने के लिए कहकर लीगोन को बात करने के लिए ले जाती है। तो तेउल इतने बड़े महल को हैरानी से देखने लग जाती है। तो दाइमा सनी को तेउल के पास भेजती है उसका ध्यान रखने के लिए। उन्होंने खास ऑर्डर दिया था तेउल को स्टडी रूम में ही बंद रखने का, जब तक वो यहाँ पर रहेगी। अब सनी को देखकर तेउल तो उसे नारी कहकर बुलाने लगती है, क्योंकि वो उसकी दोस्त नारी की हमशक्ल जो थी। तो सनी उसे अपने बारे में बताती है, जिससे तेउल अब थोड़ा थोड़ा समझने लगती है। जैसे उसके दुनिया में योनसोप का हमशक्ल यहाँ जोयोंग है, उसी तरह नारी की हमशक्ल सनी है। तो सनी उसके लिए एक मेडिसिनल टी लेकर आई थी, जिससे उसे अच्छी नींद आएगी। तेउल कहती तुम चाहती हो मैं सो जाऊँ। सनी कहती है हाँ, मुझे आप पर नजर रखने का ऑर्डर दिया गया है, अगर आप सो जाएंगी तो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन तेउल को तो अभी यहाँ के
बारे में बहुत कुछ जानना था, इसीलिए वो लैपटॉप या मोबाइल मांगती है, पर सनी कहती है कि आपका ये सब यूज करना अलाउ नहीं है। तेउल उसे वाइन लाने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है इधर जोयोंग पर, जो कि लीगॉन के पैरेलल वर्ल्ड वाली बातों के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए वो स्टडी रूम में आ जाता है और सनी को बाहर भेजकर तेउल से पूछता है कि क्या तुम सच में किसी पैरेलल वर्ल्ड से आई हो। तेउल तो उसे देखकर हंसने लग जाती है, क्योंकि जोयोंग योनसोप के एकदम ऑपोजिट था। वो अपने साथ एक ग्लास लेकर आया था तेउल की फिंगरप्रिंट लेने के लिए, तो तेउल खुद से फिंगरप्रिंट देते हुए बताती है कुछ भी कर लो मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, जिसका रीजन तुम अपने बॉस से पूछ लेना। जोयोंग पूछता है क्या तुम्हारे देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। तेउल पूछती है तुम्हें कैसे पता, पर जोयोंग पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने हमारे राजा साहब के साथ क्या किया है, क्या तुम्हारी वजह से राजा साहब के कंधे पर वो निशान आए हैं। तेउल पूछते कंधे पर कौन सा निशान, मैं तुम्हारे बॉस के इतने क्लोज भी नहीं हूँ कि मुझे उसके बॉडी में क्या हो रहा है ये पता हो, इसीलिए जो पूछना है तुम अपने राजा साहब से ही पूछ लेना, क्योंकि उन्हें ही साइंस के बारे में ज्यादा नॉलेज है। इतने में सनी जोयोंग को बाहर बुलाती है, क्योंकि लीगॉन तेउल के लिए खाना लेकर आया था। इससे पहले जोयोंग उससे कुछ पूछता, लीगॉन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत सारे सवाल है, पर मैं कभी बाद में तुम्हें अच्छे से सब कुछ बताऊंगा, इसीलिए अभी वो उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। जोयोंग सनी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें उस लड़की में कुछ अजीब लगा। सनी कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं सिर्फ दाइमा को रिपोर्ट करती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर तेउल लीगॉन से कहती कि क्या तुम मुझे इस रूम में बंद करके रखने वाले हो। लीगॉन उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी को भी बिना बताए लाया है, इसीलिए सभी लोग अभी थोड़ा सा पैनिक हैं, क्योंकि ये उनके राजा की सिक्योरिटी का मामला है। तो तेउल उससे उसका फोन ले लेती है और कहती है उसे यहाँ के बारे में कुछ जानना है। तो लीगॉन उसे खाने के लिए देता है, तो अब तेउल नखरे करने लग जाती है कि अगर इसमें जहर हुआ तो इसीलिए तुम इसे पहले टेस्ट करो। लीगॉन कहता है कि क्या तुम भूल गई कि ये मेरी दुनिया है और मुझसे रूडली बात करने के लिए तुम्हारा सर कलम भी किया जा सकता है। जो सुनते ही तेउल जल्दी से खाना खा लेती है। इतने में दाइमा पहुंच जाती है, जिन्होंने तेउल के सोने के लिए रूम का इंतजाम कर दिया था। तो वो लीगॉन को यहाँ से भेजकर तेउल को उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ वो तेउल से कहती है कि तुम्हें यहाँ किसी और से बात नहीं करनी है, स्पेशली राजा साहब के बारे में किसी से भी बात मत करना। तो तेउल उनसे पूछती कि आप लोग मेरा नाम कैसे जानते हो। तो दाइमा उसे बताती है कि 25 साल पहले राजा साहब को तुम्हारा ये आईडी कार्ड मिला था, तब से वो आपके बारे में ही पता लगा रहे थे। हमारे किंगडम ऑफ कोरिया में कोई भी लेफ्टिनेंट जोंगतुल नाम की ऑफिसर नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ की पुलिस फोर्स में लेफ्टिनेंट पोजीशन ही नहीं है, जो बात काफी अजीब है, इसीलिए आपका यहाँ होना हमारे लिए काफी शॉकिंग है। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी उनके जाने के बाद खिड़की से लीगॉन इस रूम में आ जाता है, जो तेउल के लिए कोक लेकर आया था, क्योंकि उसे पता था कि तेउल को नींद तो नहीं आने वाली। इसीलिए तेउल के कुछ पूछने से पहले ही वो बताता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया ताकि तुम डरो नहीं। तेउल पूछती तुम्हारे पास जो मेरा आईडी कार्ड है वो तुम मुझे कब दिखाने वाले हो। लीगॉन कहता है कल। तेउल पूछती सच में तुम्हारे पास मेरा कोई आईडी कार्ड है या फिर तुम नाटक कर रहे हो। लीगॉन कहता है सच में मेरे पास है, पर अभी उसे देखने के बाद शायद तुम अभी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहो, इसीलिए मैं अभी तुम्हें नहीं दिखा रहा। तेउल फिर से उसे कुछ रूडली कहने जाती है। इस पे लीगॉन कहता है कि इस रूम में बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं, तो जरा सोच समझकर बर्ताव करना, क्योंकि अभी हमें सिक्योरिटी टीम देख रही है। जो सुन तेउल तो थोड़ा डर जाती है। तो लीगॉन उसे कहता है कि डोंट वरी ऐसा कुछ नहीं है, पर तेउल को बिलीव नहीं होता। तो लीगॉन उसके कंधे पर ही सर रखकर बैठ जाता है। कहता है अब तो बिलीव हुआ ना, पर तेउल धीरे से कहती है कि अपना सर हटाओ, ये उन्हें रोमांटिक लग सकता है, जो सही नहीं है। लीगॉन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो तेउल कहती कि बस हाँ या ना में जवाब देना, तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया ना। लीगॉन पूछता है तुम्हें क्या लगता है, गेस करो। ये बोलकर वो तेउल को किस कर लेता है। फिर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पहले कभी डेट किया है या फिर ये मेरा पहली बार है और तुम मेरी पहली डेट। जो सुन तेउल तो उसे शॉकिंगली देखने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। हम देखते हैं तेउल के लिए उसकी रॉयल गार्ड की ड्रेस लेकर आता है और कहता है कि इसे पहनकर मेरे साथ चलो, ताकि तुम्हें इस रूम में बंद रहना ना पड़े। मैं आज पूरा दिन बिजी रहने वाला हूँ, इसी बहाने तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड कर लूंगा, और दाइमा के देखने से पहले हमें निकलना है, इसीलिए चेंज करके जल्दी से बाहर आओ। पर दाइमा तो रूम के अंदर ही होती है और उनकी बात भी सुन लेती है। अब वो लीगॉन को मना तो नहीं करती, पर ध्यान रखने के लिए कहती कि आप दोनों का कोई साथ में फोटो ना खींच ले। तो लीगॉन अपने काम के लिए निकल जाता है। रॉयल गार्ड के गेटअप में तेउल भी चली जाती है, जहाँ पहले लीगॉन को एक बास्केटबॉल मैच में जाना था, वहाँ से वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाता है। लेक्चर के बाद उसे एक दूसरे शहर जाना था, इसीलिए लीगॉन जोयोंग से कहकर तेउल के कैजुअल कपड़े मंगा देता है। तो जोयोंग तेउल को यहाँ के कुछ पैसे भी देता है और उसे शाम तक शहर घूमने के लिए कहता है, ताकि उसका भी मूड ठीक हो जाए। पर लीगॉन ने जोयोंग से तेउल पे नजर रखने के लिए भी कहा था, ताकि वो कोई मुसीबत में ना पड़े। तो जोयोंग छुप कर तेउल को फॉलो करता है। इधर हमें लीरिम के बारे में एक और बात पता चलती है। लीरिम ने दोनों दुनिया के बहुत सारे लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजा है और दूसरी दुनिया में उसके हमशक्ल को मरवाया है, और दूसरी दुनिया में उन लोगों ने अपने हमशक्ल की जगह ले ली है, इसीलिए वो सभी लीरिम के लिए ही अब काम करते हैं। इधर तेउल बहुत सारी जगह जाती है, जहाँ एक मॉल में घूमते हुए उसे दो गुंडे देख लेते हैं, जो वही लोग थे जो फर्स्ट एपिसोड में रैबिट हुडी पहनी लड़की लूना के पीछे पड़े थे। और तेउल को देखकर ये लोग लूना कहकर बुलाते हैं। ये लोग उसके पीछे जाने ही लगे थे, पर जोयोंग उनके सामने आकर उन्हें रोक लेता है। तो ये दोनों तेउल की और
इशारा करते हुए उसे बता देते हैं कि वही लड़की लूना है, लेकिन जोयोंग अभी उन दोनों को यहाँ से भगा देता है और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तेउल यहाँ के पुलिस स्टेशन जाती है शिंजे के हमशक्ल को ढूंढने के इरादे से, और उसे पता चलता है कि शिंजे नाम का कोई ऑफिसर नहीं है। तेउल अपने हमशक्ल को यहाँ नहीं ढूंढ रही थी क्योंकि उसे लिगोन ने काफी बार बताया था कि तेउल इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो शिंजे के बारे में पता करने के लिए इस दुनिया में उसके एड्रेस पे जाती है, मगर वहाँ भी शिंजे नाम का कोई भी नहीं था। तो वो इस दुनिया में अपने पुराने घर के एड्रेस पे जाती है जहाँ वो किसी बोंगहुई नाम की औरत के बारे में पता करती है, लेकिन वहाँ रहने वाली लेडी बताती कि यहाँ कोई बोंगहुई नाम की लेडी नहीं रहती, इसीलिए वो बुसान सिटी लौटने के लिए मेट्रो स्टेशन पे जाती है, लेकिन टिकट के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और अभी बुसान जाने वाली कोई बस नहीं थी। अब तेउल तो यहाँ पर फंस चुकी थी, लेकिन आज वो जो रॉयल गार्ड बनी थी उसकी आईडी कार्ड से उसे एक नंबर मिलता है लिगोन के रॉयल कोर्ट का, जहाँ वो बार बार कॉल करके बताती कि मैं तुम्हारे राजा को जानती हूँ, वो मेरे दोस्त हैं और मैं अभी सियोल सिटी में फंसी हुई हूँ। पर रॉयल गार्ड्स उसे प्रैंक कॉल समझ लेते हैं, इसीलिए वो लोग अब बार बार कॉल काट रहे थे, लेकिन तेउल भी उतनी ही बार कॉल किए जा रही थी। एक बार उसका कॉल पिक कर लेता है तो वो बताती है कि तुम्हारे राजा साहब को बता देना कि मैं प्रिंसेस डायना हूँ। तो इतनी बार कॉल करने की वजह से लिगोन तक ये बात पहुंच जाती है कि कोई प्रिंसेस डायना नाम से बार बार रॉयल कोर्ट के नंबर में कॉल करके कह रही है कि वो सियोल स्टेशन में फंसी हुई है। लिगोन जो अभी अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में था, प्रिंसेस डायना का नाम सुनते ही हेलीकॉप्टर को सियोल सिटी स्टेशन की ओर घुमाने के लिए कहता है। तेउल रास्ते में भटक ही रही होती है, इतने में जोयोंग उसके पास चला आता है क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि लिगोन अपने हेलीकॉप्टर में सियोल सिटी आ रहा है। अब राजा लिगोन के अचानक से सियोल सिटी में लैंडिंग की न्यूज प्राइम मिनिस्टर कू के पास भी पहुंच जाती है, तो वो भी जल्दी से मेट्रो स्टेशन के लिए निकलती है। इधर लिगोन भी फुल अपने रॉयल गार्ड्स की सिक्योरिटी के साथ बाहर आता है और तेउल से पूछता है कि तुम इतनी दूर क्यों आई और यहाँ तुम बोंगहुई नाम से किसको ढूंढ रही हो। जो सुनकर तेउल समझ जाती कि जोयोंग उसे फॉलो कर रहा था। तेउल बताती कि जोंगहुई मेरी मॉम का नाम है, मैं जब 5 साल की थी तभी उनकी मौत हो गई थी। तुमने बताया था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि शायद मेरी मॉम की हमशक्ल इस दुनिया में हो सकती है, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ भी वो नहीं है। तो लिगोन पूछता है कि तुमने मेरे फोन में सर्च किया था किंग लिगोन की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस क्यों हो, जिससे तेउल थोड़ा एम्बेरस होती है। इतने में प्राइम मिनिस्टर कू यहाँ पर पहुंच जाती है, इसे देख लिगोन हैरान होता है, पर समझ जाता है कि उसके हेलीकॉप्टर के यहाँ अचानक लैंड करने की वजह से उसे मेरे यहाँ आने की खबर मिली। तभी प्राइम मिनिस्टर इनके पास चली आती है और लिगोन से पूछती है कि राजा साहब आप इतनी रात को यहाँ कैसे, वो भी एक अनजान लेडी के साथ, वैसे ये है कौन। इतना बोलकर वो तेउल से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और इसी की शुरुआत में हम प्राइम मिनिस्टर कू को देखते हैं, जिसे सेक्रेटरी आकर बताता है राजा का हेलीकॉप्टर सियोल सिटी में उतरने वाला है। जो जानते ही प्राइम मिनिस्टर सियोल सिटी में चली आती है। लिगोन समझ गया था कि प्राइम मिनिस्टर को अब तेउल पर डाउट होगा ही होगा, लेकिन तेउल उससे कहती कि डोंट वरी, मैं सिचुएशन संभाल लूंगी। प्राइम मिनिस्टर आती है तो तेउल उससे कहती कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं पहली बार किंगडम ऑफ कोरिया आई हूँ। अब इससे पहले प्राइम मिनिस्टर उनके रिलेशन के बारे में कुछ भी पूछती, लिगोन कहता है कि काफी रात होने वाली है इसीलिए हमें जाना चाहिए, इसीलिए वो तेउल को लेकर चला जाता है। पर प्राइम मिनिस्टर को उन दोनों के रिलेशन को लेकर डाउट हो ही जाता है क्योंकि ये पहली बार लिगोन किसी लड़की के साथ था। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताऊं तो हर पॉलिटिशियन की तरह वो हमेशा पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो लिगोन के साथ एसोसिएट होती रहती है, इसीलिए पब्लिक में इन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप चलती रहती है। अब लिगोन को पहली बार किसी लड़की के साथ देखकर प्राइम मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को तेउल के बारे में पता करने के लिए कहती है। तो इधर ये चारों महल की ओर जा रहे थे जहाँ सामने लिगोन की सेक्रेटरी भी बैठी होती है और तेउल को लिगोन से कुछ पूछना था, इसीलिए लिगोन तो तेउल के हाथ में लिखकर पूछने के लिए कहता है। तो दोनों एक दूसरे के हाथों में ऐसे सवाल पूछ रहे थे, जवाब दे रहे थे, जिन्हें देखकर सेक्रेटरी तो शॉक्ड होती है और वो याद करती है जब कुछ दिन पहले लिगोन के साथ प्राइम मिनिस्टर के रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप चल रही थी, तो उन्होंने लिगोन से इस बारे में पूछा था। तब लिगोन ने उनसे कहा था कि डोंट वरी, मैं प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तो उससे भी बहुत खूबसूरत एक लड़की को पसंद करता हूँ। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सेक्रेटरी जब तेउल को देख रही होती है तब लिगोन उनसे कहता है कि यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। जो सुन सेक्रेटरी तो बहुत खुश होती है कि फाइनली अब दाइमा को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इधर प्राइम मिनिस्टर कू आकर तो काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो लिगोन से शादी करके रानी बनना चाहती थी, लेकिन अब शायद तेउल उसके रास्ते में आ सकती है, जिस पर कू कहती कि मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगी। अब महल पहुंचते ही लिगोन तेउल को लेकर किचन में आता है, जहां वो कहता है कि अब जब सेक्रेटरी मो को तुम्हारे बारे में पता चल गया है तो अब बाकी सबको भी जानने में देर नहीं लगेगी। तेउल पूछती तुम मुझे किचन में लेकर क्यों आए हो। लिगोन कहता है कि तुमने पूरे दिन में सिर्फ एक सैंडविच ही खाया है जो मुझे जोयोंग ने बताया था, इसीलिए साथ में कुछ खाना खाते हैं। ये बोलकर वो खाना बनाने लग जाता है। तेउल पूछती है तुमने मुझे जानबूझकर कम पैसे दिए थे ना। लिगोन कहता है हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम कहीं ज्यादा दूर जाओ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तेउल कहती है यहाँ पूरा दिन अकेले घूमने के बाद मुझे ये बात समझ आई कि तुम मेरी दुनिया में कितने अकेले थे। लिगोन पूछता है क्या तुम्हें अकेलापन सा लगा। तेउल कहती काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगा कि मैं किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकती और बताया तो भी लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो लिगोन तेउल को अपने पास आने के लिए कहता है, जहाँ वो अपने सर को उसके फोरहेड से टच कराता है और कहता है मैं हूँ ना यहाँ पे।
जिससे तेउल थोड़ा शाय फील करती है और कहती कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं लगता। लिगोन कहता है कि कल रात इंटरनेट से मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं तुम्हें पता नहीं चला। तो तेउल टॉपिक को चेंज कर देती है और कहती है कि लगता है तुम अच्छा खाना बना लेते हो। लिगोन कहता है शायद बना लेता हूँ, दाइमा ने मुझे अच्छा ही सिखाया है। तेउल कहती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी और लेरिम के बारे में भी पढ़ा। लिगोन उसकी ओर देखने लगता है तो तेउल कहती है तुम एक काफी अच्छे इंसान की तरह बड़े हुए हो। तभी उसकी नजर पड़ती है लिगोन के गर्दन के निशान पे, जो कि 25 साल पहले लेरिम ने बांसुरी के टुकड़े से उसके गले पे अटैक किया था, उसका निशान था। पूछने से पहले लिगोन उसे सब कुछ बता देता है तो तेउल को उसके लिए काफी बुरा फील होता है। देन लिगोन थोड़ा माहौल को नॉर्मल करने के लिए कहता है कि ऐसी कहानी सुनने के बाद एटलीस्ट तुम्हें मुझे हक तो करना चाहिए। जो सुन तेउल स्माइल करती है। फिर पूछते तुम तो आज मुझे मेरा आईडी कार्ड दिखाने वाले थे जो तुम्हें 25 साल पहले मिला था, और वैसे भी अभी मुझे मेरे दुनिया में भी तो जाना है। जो सुन लिगोन थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा। अब लिगोन चाहता तो ऐसा ही था, पर वो तेउल को फोर्स नहीं करना चाहता था, इसीलिए खाना खाने के बाद बात करते हैं। कहता है सीन कट होता है, इधर हमें शिंजे को दिखाया जाता है जो आज पूरा दिन तेउल से ना मिलकर उसे काफी मिस कर रहा था। अपने स्लीपर्स को देखकर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। जब शिंजे हाई स्कूल में था तब उसे कुछ स्टूडेंट्स मिलकर बहुत मार रहे थे। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो पुलिस को कॉल करके यहाँ की सिचुएशन के बारे में कह रही थी और यहाँ पर आने के लिए भी कहती है, जो कि तेउल थी। वो लड़के तेउल को मारने जाते हैं लेकिन तेउल उनकी बैंड बजा देती है क्योंकि वो तो बचपन से ही टाइकोंडो एक्सपर्ट थी। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनको डांटते हुए घर ले जाते हैं। शिंजे की हालत बहुत खराब थी, लड़ाई में उसके शूज भी गिर गए थे। तभी तेउल ने उसे अपने स्लीपर्स दिए थे और उसे अपने डैड के टाइकोंडो क्लब आने के लिए कहा था और तेउल ने ही उसे टाइकोंडो सिखाया था, जहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और शिंजे उसे लाइक करने लगा था। इधर प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाती है क्योंकि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई थी। इधर जोयोंग तेउल के फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक भिजवाता है उसके बारे में पता करने के लिए और पुलिस से लूना के बारे में पता करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लूना के नाम से तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, जिससे उसे तेउल पर डाउट होता है कि कहीं वही तो लूना नहीं है। लेकिन तभी उसे भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अलर्ट का मैसेज आता है। इधर खाना खाते हुए लिगोन तेउल को उसकी आईडी कार्ड दिखाता है, जिसको तेउल भी देखकर हैरान थी, पर उससे पूछते कि ये तुम्हारे पास 25 साल पहले कैसे आ सकती है, ये तो मुझे कुछ दिन पहले ही इशू हुआ था। लिगोन कहता है कि अभी तक तो मुझे पता नहीं, पर 25 साल पहले मुझे एक मिस्टीरियस पर्सन के पास से ये मिला था और वही पर्सन इन सब की शुरुआत और अंत है, जिसे मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। तभी यहाँ पर जोयोंग आ जाता है जो उसे एनएससी की मीटिंग के बारे में बताता है। जो सुनते ही लिगोन तेउल से कहता है कि मैं तुम्हें कल सुबह तुम्हारी दुनिया भेजने वाला था, पर शायद तुम्हें अभी जाना पड़ेगा। तो हमें पता चलता है कि जापान किंगडम ऑफ कोरिया में अटैक करने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए लिगोन दाइमा से तेउल का सामान लाने के लिए कहता है। तो वो अपने रूम से एक बॉक्स लाने जाती है जिसके अंदर तेउल का सारा सामान था, लेकिन उसमें से तेउल का अपना आईडी कार्ड मिसिंग था। दाइमा को समझ नहीं आ रहा था कि आईडी कार्ड कौन ले सकता है, इसीलिए वो पैलेस कंट्रोल रूम में कॉल करती है, पता करती है कि आज पूरे दिन में उनके रूम में कौन आया था। पर क्योंकि जोयोंग ने महल के सारे सिक्योरिटी कैमरास को ऑफ करने का ऑर्डर दिया था जिससे तेउल के बारे में और किसी को पता ना चले, पर इस वजह से दाइमा को पता नहीं चल पाता कि आज उनके रूम में कौन आया था। तो वो बाकी सारा सामान लेकर लिगोन के पास चली आती है, जहाँ लिगोन जंग में जाने के लिए नेवी यूनिफॉर्म पहन लेता है। तो दाइमा उसे तेउल के मिसिंग आईडी कार्ड के बारे में बताती है कि शायद किसी ने उनके रूम से वो आईडी कार्ड चुरा लिया है। जो सुन लिगोन कहता है कि मैं आपको समझा तो नहीं सकता, पर लगता है कि ये सब कुछ होना तय था। 25 साल पहले मुझे तेउल का आईडी कार्ड मिलना और आज हमारे महल से तेउल का असली आईडी कार्ड गायब होना, ये सब आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। दाइमा को तो कुछ समझ नहीं आता। तभी यहाँ पर जोयोंग आ जाता है तेउल को लेकर। तो लिगोन तेउल से अकेले में कुछ बात करेगा कहता है, इसीलिए दाइमा और जोयोंग बाहर चले जाते हैं। तेउल उसे नेवी यूनिफॉर्म में देखकर पूछते है कि क्या तुम नेवी में हो। लिगोन कहता है हाँ, अभी मैं किंगडम ऑफ कोरिया का कमांडर इन चीफ हूँ, क्या तुम्हें अभी मेरी बात पर भरोसा है। तेउल कहती हाँ मुझे तुम पे भरोसा है। देन लिगोन उसका आईडी कार्ड देता है और कहता है कि शायद किस्मत में ये तुम्हारे पास ही जाना लिखा था। तेउल पूछते क्या तुम भी जंग में जा रहे हो। लिगोन कहता है हाँ, बट डोंट वरी, मैं सही सलामत जंग जीत कर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तेउल पूछती सच में आओगे। लिगोन कहता क्या तुम मेरे लिए वेट करोगी। इस पे तेउल कहती हाँ मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, फिर मिलेंगे लिगोन। अब पहली बार तेउल के मुंह से अपना नाम सुनकर लिगोन कहता है मुझे लगता था कि मेरा नाम कोई नहीं ले सकता, पर आज से सिर्फ तुम मेरे नाम से मुझे बुला सकती हो। सीन कट होता है, लिगोन तेउल को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंचा देता है, जहाँ घर आकर तेउल अपने डैड को टाइट हग करती है क्योंकि उसने उन्हें बहुत मिस किया। तेउल के डैड उससे बाहर घोड़े के बारे में पूछते हैं। तेउल बताती है कि वो अपने घर चला गया। डैड कहते हैं कि बिना कुछ कहे ही चला गया, अजीब आदमी था, हमने इतने दिनों तक उसके घोड़े का ख्याल रखा और वो हमें बिना गुड बाय कहे ही चला गया। तो तेउल उन्हें बताती है कि उसने मुझे कहा कि वो कुछ दिनों में वापस आएगा। तो अगले दिन से ही तेउल अपने काम में लग जाती है। इधर जापान की आर्मी तो कोरिया पे अटैक करने ही जा रही थी, लेकिन कोरिया भी तैयार था, सिर्फ समंदर की ओर से ही नहीं, आसमान में कोरियन सोल्जर्स की फाइटर जेट्स भी रेडी थी। अब लिगोन के फाइटर जेट्स जापान आर्मी को वार्निंग देने के लिए फायर करते हैं, जो देखकर ये लोग समझ जाते हैं ये लोग कोरियन सोल्जर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए जापान आर्मी इस कोरियन बाउंड्रीज के बाहर चली जाती है। इस तरह से इन्हें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर तेउल शाम को घर आती है, वो तो अभी से ही लिगोन को मिस करने लगी थी। तभी वो अपने पॉकेट से कुछ फ्लावर सीड निकालती है जो वो किंगडम ऑफ कोरिया से लेकर आई थी। वो याद करती है जब गुआन उसे उसकी दुनिया छोड़ने के लिए पोर्टल के अंदर आया था, तब तेउल ने पोर्टल के अंदर भी कुछ फ्लावर सीड्स को वहाँ की जमीन के अंदर बो दिया था। इस पर लिगोन ने उसे कहा था कि यहाँ पे ना हवा है, ना पानी है, ना सूरज है, ना टाइम है, तो यहाँ फ्लावर्स कैसे उग सकती है। तेउल कहती है वो कैसे पता चलेगा जब तक यहाँ कोई बीज लगाकर ट्राई ना करे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तेउल अपने घर पे भी उन बीजों को लगाती है। इधर प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी बताता है कि उसे अपने रॉयल पैलेस के खबरें
खुशखबरी से पता चला कि राजा साहब की कोई मेहमान आई है जिसे वो खुद अपने साथ लेकर आए हैं, पर उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। पर उनके आने के बाद से ही पैलेस में सिक्योरिटी बहुत कड़ी कर दी गई है। इस पे प्राइम मिनिस्टर कहती है कि मैंने उसे देखा है, कल रात सियोल सिटी में जो लड़की राजा साहब के साथ थी वही थी राजा साहब की खास मेहमान, इसीलिए उस लड़की के बारे में जो हो सके सब पता करो। तो इसके बाद हमें प्रेसिडेंट गू की फैमिली के बारे में पता चलता है, जिसमें सिर्फ उसकी मॉम है और वो फिश मार्केट में फिश बेचती है, जो बहुत ही भली और डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो एक दिन कोई उनके शॉप पर एक छाता छोड़कर चला गया था, जिसको वो अच्छे से रख देती है। इधर तेउल जो एक मर्डर केस की छानबीन कर रही थी, लिगोन के पास से सीज किए हुए नोटों को देखकर उसे फिर से लिगोन की याद आ जाती है। लिगोन ने जब उसे किस किया था, तेउल तो हैरान रह गई थी, वो तो बस लिगोन को ही देखे जा रही थी। फिर अचानक उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है। लिगोन कहता है थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, पर तभी तेउल कहती है कि तुम्हारे कंधे पर कोई अजीब सा निशान है क्या। जोयोंग ने मुझसे पूछा था कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारे बॉडी पर वो स्कार तो नहीं आया। लिगोन कहता है ये बात पूरी तरह से तो गलत नहीं है, तुमसे मिलने के बाद से ये निशान मेरे बॉडी पर आया था। ये बोलकर वो अपने कपड़े उतारने जाता है, तो तेउल उसे रोकते हुए कहती कि सारे उतारने की जरूरत नहीं है, बस 2 बटन्स खोलो काफी होगा। लिगोन कहता है कि मेरे शोल्डर्स काफी चौड़े हैं, 2 बटन्स खोलने से तुम मेरा कंधा नहीं देख पाओगी। तो तेउल कहती है कि छोड़ दो, जरूरत नहीं है, अभी मुझे नींद आ रही थी, तुम अपने रूम में जाओ। ये बोलकर उसे भगा दिया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तेउल के दिमाग में वो किस वाली बात ही घूम रही थी, इसलिए अपने माइंड को शांत करने के लिए वो अपने केस पर रिसर्च करने लग जाती है, जहाँ पर वो एक मर्डर सीन पे पाए हुए फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है। इसमें वो एक बंदे को प्रिंस बोयोंग को अपना डैड बताते हुए सुनती है और किंग हेजोंग को अपना ग्रैंडफादर, जो सुन तेउल हैरान होती है, क्योंकि प्रिंस बोयोंग और किंग हेजोंग लिगोन की दुनिया से है। प्रिंस बोयोंग लिगोन के अंकल हैं और किंग हेजोंग लिगोन के भी ग्रैंडफादर थे, जिनके बारे में तेउल ने लिगोन के फोन पे सर्च करके पढ़ा था। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक मर्डर सीन पे पाए हुए फोन में ये सारी बातें सुन तेउल हैरान होती है। इधर पैलेस में तेउल का एक रबर बैंड छूट गया था। लिगोन तो उसे देखकर ही खुश होता है कि वो भी तेउल को काफी मिस कर रहा था। दाइमा लिगोन को बताती है कि अभी तक उन्हें तेउल का आईडी कार्ड नहीं मिला, लगता है उसे किसी ने मेरे रूम से चोरी किया है, पर तुम चिंता मत करना, मैं उस चोर को ढूंढ लूंगी। तो लिगोन उन्हें कहता है कि दाइमा आप कितना काम करते हो, बचपन से मेरा और इस महल का ख्याल रख रहे हो, हर चीज को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है, आपने उस जादुई बांसुरी के टुकड़े को छड़ी में छुपाकर प्रोटेक्ट करके रखा। दाइमा कहती है ये तो मेरा फर्ज है, उस गद्दार लीरिम की डेड बॉडी जब हमें मिली थी तब मैंने उस बांसुरी के दूसरे टुकड़े को उसके पास ढूंढा, लेकिन उसके पास नहीं मिली, शायद समंदर में कहीं बह गई होगी। इधर जोयोंग को पता चलता है कि तेउल की फिंगरप्रिंट उनके देश में किसी से भी नहीं मिलती, जो सुन जोयोंग हैरान होता है, पर वो अभी पुलिस को लूना के बारे में पता करने के लिए कहता है। अगले दिन प्रिंस बोयोंग लिगोन को सच बता ही देते हैं कि 25 साल पहले लीरिम की जो बॉडी मिली थी वो गद्दार लीरिम की नहीं थी, कि उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे पता चला था कि वो बॉडी तो बचपन से ही अपाहिज थी, पर सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उस बॉडी की फिंगरप्रिंट्स और डीएनए तक गद्दार लीरिम से मैच करता था। इसीलिए ये जानकर भी कि वो बॉडी असली गद्दार लीरिम की नहीं थी, मुझे तुम्हारे और हमारे देश के फ्यूचर के लिए वो झूठी रिपोर्ट देनी पड़ी, जिससे लिगोन तो कंफर्म हो जाता है कि लीरिम जिंदा है। पर हम तभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लीरिम को देखते हैं, जो कि नारी के कैफे में आया था। यहाँ से जाते हुए बहुत बारिश और बिजली कड़क रही थी, तभी उससे युनसोक के जुड़वा भाई बहन टकराते हैं। तो हम देखते हैं लीरिम के फेस पर भी वो अजीब सा स्कार होता है, जिसे ये दोनों देखकर डर जाते हैं। लीरिम के जाने के बाद ही वहाँ पर युनसोक आ जाता है, तो काबी रोते हुए उसे बताने लग जाता है कि उस आदमी का चेहरा बहुत डरावना था। तो युनसोक उन्हें शांत कराकर घर ले जाता है। इधर लिगोन समझ जाता है कि लीरिम ने इस बांसुरी को हासिल करने के लिए उसके डैड को मारा है, और अगर वो अभी जिंदा है तो अब वो ये बांसुरी के दूसरे हिस्से को भी हासिल करने के लिए मेरे पीछे आएगा। सीन कट होता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, जहाँ तेउल घर लौटते ही लिगोन को अपने घर के बाहर देखती है। उसे देख वो काफी इमोशनल हो जाती है, तो वो भाग के जाके उसके गले लग जाती है। तो गोन अपने मन में कहता है कि अगर लीरिम जिंदा है तो अब मेरी वजह से तेउल भी खतरे में है। तो इस एपिसोड 7 की शुरुआत में ही हम लीरिम को देखते हैं, जिसके पास लिगोन के करीबी सभी लोगों के फोटोज थे, प्रिंस बोयोंग, दाइमा, जोयोंग, प्राइम मिनिस्टर और उसकी मॉम, और इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया से तेउल, शिंजे, युनसोक और नारी की फैमिली, उन सब की फोटोज लगाई हुई थी। यानी अब लीरिम के निशाने पर लिगोन से रिलेटेड सारे लोग थे। तो एपिसोड 6 के आखिर में लिगोन जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया चला गया था, ये सब उसके पहले के सीन्स हैं। इधर तेउल और शिंजे की टीम एक लड़की के मर्डर केस की छानबीन करने के लिए पहुंचते हैं। तो इस खून के केस में तेउल को डाउट होता है उस लड़की के बॉयफ्रेंड और उसकी रूममेट पर, इसीलिए वो शिंजे के साथ इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। इधर दाइमा सनी की हेल्प से एक मेड को पकड़ लेती है, जो महल की बातें बाहर जाकर बताती थी, लेकिन इसने तेउल का आईडी कार्ड नहीं चुराया था, इसीलिए दाइमा सनी के साथ मिलकर महल के सभी एम्प्लॉयज पे नजर रखने लग जाती है। इधर उस मरी हुई लड़की की रूममेट बताती है कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ उसके रिलेशन ठीक नहीं थे, तो हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे मारा हो। तो तेउल की टीम उसकी बॉयफ्रेंड को ट्रैक करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं लीरिम का एक खास आदमी छुपकर शिंजे पर नजर रख रहा था। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में लिगोन अपने इस हफ्ते का सारा काम खत्म करके मौका देकर अपने घोड़े के साथ बैम्बू फॉरेस्ट की ओर निकल जाता है, लेकिन सामने तो जोयोंग खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता था कि लिगोन फिर से भागने की कोशिश करेगा, और लिगोन भी समझ जाता है कि इसीलिए आज महल में गार्ड्स बहुत कम थे। तो जोयोंग उसे कहता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, जिसे आप तेउल समझ रहे हैं, वो यहाँ की एक चोर है और उसने बहुत सारे क्राइम्स भी किए हैं। इवन पुलिस स्टेशन में उसके नाम की एफआईआर भी दर्ज है। जो सुन लिगोन हैरान होता है तो उससे पूछता है तो क्या
क्या इसका मतलब तेउल की हम शक्ल हमारी दुनिया में है? जोयंग उसे बार बार कहता है कि वो लड़की कोई लेफ्टिनेंट नहीं है बल्कि लूना नाम की एक मशहूर चोर है जिसे अभी पुलिस ढूंढ रही है और शायद आपको उसके बारे में पता है, इसीलिए या तो आप मुझे आपके साथ ले चलिए वरना मुझे मारने के बाद ही आप आगे जा सकते हो। लीगोन कहता है ठीक है फिर चलो मेरे साथ, क्योंकि लीगोन ने पहले से ही उसके रॉयल कोर्ट में बताकर आया था जोयंग कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहा है, जिसका जोयंग को मैसेज भी आ जाता है क्योंकि लीगोन जानता था कि जोयंग उसे रोकने के लिए उसके पीछे यहाँ जरूर आएगा। बोलकर लीगोन बांसुरी वाली छड़ी के साथ नीचे उतरता है तो सामने दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है, जिसे देख जोयंग तो हैरान रह जाता है। सीन कट होता है, हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिम को देखते हैं जिसके पास यहाँ का एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन आता है जिसका बेटा कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड मार रहा था। इतने में अचानक सब कुछ रुक जाता है, जो देख लिरिम समझ जाता है कि लीगोन फिर से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आया है। कुछ देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो लिरिम उस बिजनेसमैन के बेटे को मरवा देता है और उसकी जगह किंगडम ऑफ कोरिया से उसके हम दायमा को लीगोन के रूम से एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप चिंता मत करना, जोयंग मेरे साथ है और हम दोनों अगले फ्राइडे तक लौट आएंगे, इसीलिए प्लीज आप इस बार भी हमेशा की तरह महल में सब कुछ संभाल लेना। तो दायमा को अब भी लीगोन की काफी फिक्र होती है। इधर तेउल पुलिस स्टेशन में अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी वो कंप्यूटर पर किम गेदोंग की फाइल देखती है जो नाम तेउल ने ही लीगोन का रखा था फर्स्ट एपिसोड में। अब इसे देख फिर से वो लीगोन को काफी मिस करने लगती है। काम खत्म करके जैसे ही वो घर पहुंचती है तो घर के बाहर उसे लीगोन दिखाई देता है, जिसे सही सलामत देख तेउल काफी इमोशनल होती है क्योंकि जापान के साथ जंग के बाद से तेउल को उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। लीगोन पूछता है कैसी हो तुम, क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? तेउल स्माइल करते हुए हाँ कहती है। लीगोन कहता है ये जानकर मुझे चैन पड़ा, वरना मुझे डर था कि शायद तुम मुझे दोबारा देखना नहीं चाहोगी। इतने में तेउल भाग के लीगोन के गले लग जाती है, जिससे लीगोन भी खुश होता है। इसके बाद वो तेउल को लेकर एक जगह पे आता है जो उसने रेंट पे लिया था, पर अंदर आकर देखती कि वहाँ तो जोयंग खड़ा था, पर तेउल उसे यून सब समझ लेती है और उसे ऐसे अजीब कपड़ों में देखकर पूछती है कि अपना क्या हाल बना रखा है तुमने काबी और यूनबी को कहाँ छोड़ा? वहीं जोयंग तो बस उसे शॉकिंगली देखे जा रहा था, जिससे तेउल को उस पर डाउट होता है तो वो लीगोन से पूछते कि कहीं ये जोयंग तो नहीं है। लीगोन कहता है हाँ मुझे इसे लाना पड़ा वरना ये मुझे अकेले आने नहीं देता। इधर तेउल तो काफी परेशान होती है कि अगर जोयंग को यहाँ पर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। लीगोन कहता है डोंट वरी ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने में यहाँ पर यूनसब चला आता है। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं दोनों तो हैरान रह जाते हैं। यूनसब तो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड होता है कि वो तो बेहोशी हो जाता है। तेउल उसे चेक करने जाती है तो यूनसब के गालों पे थप्पड़े मार कर उसे उठाती है तो वो तेउल से कहने लग जाता है कि अभी क्या हुआ था, मैंने अभी अपने आप जैसा किसी को देखा सामने। अपनी बाएं और जोयंग को देखकर कहता है कि वाओ ये तो एग्जैक्टली मेरे जैसा दिखता है। तो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम हो कौन। यूनसब तो अभी भी काफी हैरानी में था तो तेउल उसे समझाने लग जाती है पैरेलल वर्ल्ड के बारे में जहाँ से लीगोन और जोयंग आए हैं। पर यूनसब तो इस बात से ज्यादा सरप्राइज था कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। जोयंग पूछते क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें हैंडसम नहीं बुलाते, जो यूनसब को कभी किसी ने नहीं कहा था। तो यूनसब कहता है ये सब छोड़ो, यानी सच में राजा साहब की कहानी सच थी और वो किसी दूसरे दुनिया से आया है और ये मेरा हमशक्ल राजा साहब का बॉडीगार्ड है और सच में तुम लोग किसी दूसरी दुनिया से हो। जोयंग हाँ कहता है। जो सुन यूनसब काफी शॉक्ड होता है तो तेउल अभी यूनसब को यूनसब के घर चलने के लिए कहती है क्योंकि यूनसब अकेले अपने ट्विंस भाई बहन के साथ रहता है। यूनसब के घर आते ही जोयंग तो पूरे घर की चेकिंग करने लग जाता है। यूनसब तो लीगोन से कुछ ज्यादा ही फ्रैंकली बात कर रहा था और उसे तुम कहकर बुला रहा था। जो सुन जोयंग तो उसकी और गन पॉइंट कर देता है और वार्निंग देते हुए कहता है कि राजा साहब के साथ रूडली बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में तेउल आती तो उसे शांत कराती है, फिर इन दोनों को बैठा के अच्छे से सारा सिचुएशन समझाती है और दोनों को कभी भी साथ में बाहर निकलने से मना करती है, जिस वजह से तो दोनों में बहस छिड़ जाती है कि कौन कब बाहर जाएगा। तो लीगोन उन्हें शांत कराता है और अभी दोनों को यहीं पे रुकने के लिए कहकर तेउल के साथ डिनर करने चला जाता है। तो जोयंग यहाँ के फोटोज को देखने लग जाता है। अब यूनसब और जोयंग के पेरेंट्स की भी शक्ल सेम थी, लेकिन जोयंग के कोई भाई बहन नहीं थे, जिनके बारे में पूछने पर यूनसब बताता है कि मेरी फैमिली बुसान में रहती है, लगता है तुम्हारे मम्मी पापा को टाइम नहीं मिलता होगा इसीलिए तुम्हारे भाई बहन नहीं है। तो जोयंग बताता है कि उनका काफी टाइम पहले ही डिवोर्स हो गया था। जोसन यूनसब उससे सॉरी कहता है, पर इसके बाद भी इनकी नोकझोंक कंटिन्यू हुई रहती है। इधर तेउल और लीगोन तो मस्त अपने डेट पर आते हैं, जहाँ पे तेउल उसे यहाँ यूज करने के लिए एक फोन देती है और उसके जान पहचान के सारे नंबर सेव कर देती है। लीगोन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तेउल भी कहती कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। लीगोन तो पूरे टाइम तेउल का हाथ होल्ड करके रखता है एंड दोनों मस्त अपना डिनर एंजॉय करते हैं। जिसके बाद तेउल सनग्लासेस पहन लेती है, लीगोन से कहती है कि मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है जहाँ मैं हमेशा अपने डेट के साथ जाना चाहती थी। सीन कट होता है एक शॉप पर जहाँ गन से बलून फोड़ने पर गिफ्ट्स मिलते हैं, जहाँ तेउल खुद ही सारे टारगेट फोड़कर एक बड़ा सा स्टफ टॉय जीत लेती है। अब उसकी शूटिंग देख लीगोन तो हैरान रह गया था, तो उसे कहता है कि तुमने जरूर पहले से ही शॉप ओनर के साथ सेटिंग कर रखी होगी तभी तुमने सारे टारगेट्स हिट किए, वरना मुझसे तो बस एक दो ही लगे। तो तेउल अपने शूटिंग की वाहवाही करने लग जाती है क्योंकि पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान तेउल उसके बैच की बेस्ट शूटर थी। तो दोनों मस्ती से यूनसब की घर की ओर आने लगते हैं। तभी तेउल उसे उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताती है, जो सुन लीगोन हैरान होता है। सीन कट होता है। देन हम इधर लिरिम को देखते हैं जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही था और यहाँ का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन से मिलने आए थे। तभी लिरिम का ड्राइवर, जो कि लिरिम का सबसे खास आदमी
आदमी है, पूछता है कि आगे का प्लान क्या है। लिरिम कहता है जो मैंने सोचा है वही होगा। इधर लिगोन और तेउल को देखते हैं जो कि उसी रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे, जिससे लिगोन समझ जाता है कि ये बातें किंगडम ऑफ कोरिया की है, पर मेरी दुनिया की बातें इस दुनिया के किसी आदमी के फोन में क्यों होंगे। लिगोन तेउल को इन सब से बाहर रहने के लिए कहता है, पर तेउल कहती है कि ये मेरा केस है, इसीलिए मुझे इन्वेस्टिगेट तो करना ही होगा कि आखिर हम दोनों की दुनिया मिक्सअप क्यों हो रही है। इसीलिए मुझे सब कुछ जानना है कि इस दूसरी दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। तो लिगोन उसे लिरिम के डेड बॉडी का ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाता है और स्टार्टिंग से सब कुछ बताना शुरू करता है। जादुई बांसुरी के लालच में मेरे अंकल ने मेरे पापा को मारा, जिससे बांसुरी के 2 टुकड़े हुए, आधा हिस्सा मेरे पास रह गया और आधा उनके पास। उसी बांसुरी के जरिए तुम्हारी दुनिया का दरवाजा खुला, जिससे लिरिम इस दुनिया में आया और उसने यहाँ अपने हमशक्ल को मार के किंगडम ऑफ कोरिया में फेंक दिया, जिससे अब तक हमें लग रहा था कि लिरिम मर चुका है, लेकिन वो अभी जिंदा है और वो भी मेरी तरह दोनों दुनिया में आ जा सकता है। वो जिंदा है यानी अभी उसकी उम्र 69 ईयर्स की होगी, इसीलिए तुम उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मैच करके देखो कि इस दुनिया में उसकी फिंगरप्रिंट्स किससे मैच करता है और लिरिम के हमशक्ल का पता करो, जिससे शायद हमें पता चले कि वो इतने सालों से यहाँ क्या कर रहा था। तो तेउल से पूछती कि तुम्हारी दुनिया में यंसोप और नारी की जैसे हमशक्ल है, तो क्या वैसे मेरी भी हमशक्ल तुम्हारी दुनिया में है। अब जोयोंग ने जिस लूना के बारे में लिगोन को बताया था, उसके बारे में अभी तक लिगोन कंफर्म नहीं था, इसीलिए अभी उसे उसके बारे में कुछ नहीं कहता। तो अगले दिन तेउल फिंगरप्रिंट मैच करने को देती है, जहाँ लिरिम की फिंगरप्रिंट मैच कर जाती है, इवन ब्लड ग्रुप भी मैच करती है, जिसका नाम ली सांगजे था, जिसकी 24 साल पहले मरने की रिपोर्ट थी और रिपोर्ट के हिसाब से यांगसून केयर सेंटर में उसकी मौत हुई थी, जो कि लिरिम ने ही उसे यहाँ मार के ये सारा ड्रामा क्रिएट किया था। तो ऑफिसर इसके फैमिली का भी डेटा निकाल देती है, इसमें ली सांगजे का भाई यानी कि लिगोन के पिताजी का हमशक्ल, उसे भी लिरिम ने मार के एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। इवन इसमें छोटे लिगोन के हमशक्ल की भी मौत के बारे में लिखा हुआ था, जिसका नाम इस दुनिया में जीहुन था। अब तेउल ने किंगडम ऑफ कोरिया में लिगोन के बचपन की फोटोज देखी थी, इसीलिए वो समझ जाती है कि लिगोन का हमशक्ल भी था इस दुनिया में। इधर हम लिगोन को देखते हैं जो कि जोयोंग को लिरिम के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे कहता है कि मैं फ्राइडे को चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसी दुनिया में रहना होगा। मैं तुम्हारी जगह युनसुप को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम यहाँ उस लिरिम को मार सको, और अगर वो मुझे किंगडम ऑफ कोरिया में मिला तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगा। लेकिन जोयोंग को अभी तक इन सब पे बिलीव नहीं हुआ था, पर इतने में टाइम स्टॉप हो जाता है। लिगोन समझ जाता है कि लिरिम एक दुनिया से दूसरी दुनिया गया है, पर लिगोन को समझ नहीं आता कि लिरिम किंगडम ऑफ कोरिया गया है या इस दुनिया में आया है। लिगोन फील करता है कि इस बार टाइम थोड़ा ज्यादा देर तक रुक गया था पिछले 2 बार के मुकाबले। जोयोंग को बिलीव कराने के लिए वो एक कागज में कुछ लिखता है और उसके पॉकेट में डाल देता है। कुछ देर बाद जब टाइम नॉर्मल होता है तो वो जोयोंग को अपना पॉकेट चेक करने के लिए कहता है, जिसमें लिखा हुआ था कि क्या ये प्रूफ काफी है, जिससे को बिलीव हो जाता है। लेकिन जोयोंग को अभी लिगोन की फिक्र थी, इसीलिए लिगोन कहता है कि मैं अपना ख्याल रख लूंगा, उसे मेरे पास का बांसुरी का दूसरा हिस्सा चाहिए होगा, जिसे हासिल करने के लिए वो जरूर आएगा। तो अगर वो इस दुनिया में है तो सिर्फ तुम ही उसे पहचान सकते हो, इसीलिए मेरे लौटने के बाद अगर वो तुम्हें दिखा तो तुम उसे मार देना, और ये मेरा ऑर्डर है। इसीलिए जोयोंग को मानना पड़ता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जिस पुलिस वाले को जोयोंग ने लूना के बारे में पता करने के लिए कहा था, वो जोयोंग को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। इसीलिए वो रॉयल कोर्ट में कॉल करके बता देता है कि वो लूना नाम की लड़की दूसरे शहर के जेल में थी, और जो फिंगरप्रिंट्स मिस्टर जोयोंग ने मुझे भेजा था वो लूना से 100% मैच करती है। इधर प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पहुंच लगाकर लूना के बारे में पता कर लेती है कि वो अभी जेल में हर कुछ टाइम में छूटने वाली है। अब प्राइम मिनिस्टर तो उसे लिगोन की गेस्ट यानी कि तेउल समझ रही थी, इसीलिए उसे जेल में देखकर वो तो हैरान होती है। तो वह अभी के अभी उसे मिलने जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर के मॉम के नाम से एक पार्सल आता है, जिसे वो खोलकर देखती है तो उसमें एक न्यूज़पेपर होता है, जो कि वही पेपर था जो कि लिरिम पढ़ रहा था, जिसके फ्रंट पेज में वही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन से मिलने आए थे इसकी न्यूज थी। नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन का नाम सुनकर प्राइम मिनिस्टर हैरान होती है, क्योंकि इस दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कभी अलग देश बने ही नहीं थे, सिर्फ किंगडम ऑफ कोरिया था। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इस न्यूज़पेपर को फेक समझकर साइड में रख देती है। इधर लूना जेल से आजाद हो जाती है। थोड़ी दूर जाते ही उसके सामने प्राइम मिनिस्टर आ जाती है, कहती है दोबारा मिलकर अच्छा लगा, पहचाना मुझे। लूना जो कि अपने उसी रैबिट हुडी में थी, हुडी निकालती है और प्राइम मिनिस्टर के पास चली आती है, जिसके साथ ही एपिसोड 7 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।